रमोऽर्हन्तारम् रमोऽसेधारम् रमोऽयैर्ब्रह्मणम् रमोऽयैर्धायाणम् रमोदो सर्वसाभूतम्। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज अपन एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था सप्त व्यसन के बारे में, मतलब 7 एडिक्शंस के बारे में अपने चर्चा की थी। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज के टॉपिक का नाम है पूजा विधि और फल। क्या नाम है? पूजा विधि और फल। मतलब क्या कि हम डेली मंदिर जाते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, भगवान की पाठ पढ़ते हैं, अर्चना करते हैं, मतलब जो भी क्रियाएं होती हैं वो सारी क्रियाएं करते हैं। लेकिन वास्तव में उन क्रियाओं को करने का वास्तविक क्रिया क्या है, कैसे किया जाता है, उपाय क्या है, मार्ग क्या है, और उन क्रियाओं का फल क्या है। मतलब हम जो भी कार्य कर रहे हैं, पहली बात उसका फल क्या मिलने वाला है। आपको भी क्वेश्चन होता होगा कि हम डेली मंदिर जा रहे हैं, हमारे पास में भी मंदिर नहीं है, इतनी दूर दूर मंदिर जाते हैं, और तो उसका फल क्या मिलता है। हम पूजा कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो आज अपन ये देखेंगे कि वास्तव में एक क्रियाएं कैसे की जाती हैं, क्यों की जाती हैं। क्योंकि अगर हमें उसका फायदा ही ना पता हो और हम क्रियाएं करते जाएं, तो फिर ऐसा लगता है कि बस एक क्रियाएं करते जा रहे हैं, लेकिन उसका कुछ प्रॉफिट हमें नहीं हो रहा है। तो आज अपन इसका प्रॉफिट भी देखेंगे, किस कारण से हम ये सब करते हैं और कैसे किया जाता है, ये भी अपन देखेंगे, ठीक है। चलो चलो आप सभी की स्क्रीन पर एक पीपीटी दिख रही होगी आप सभी को। पूजा विधि और फल, ठीक है, ये अपने चैप्टर का नाम है। मतलब हम पूजा किस प्रकार से करें, क्यों करें, करने से क्या फायदा होगा, ये सारी चर्चा इसमें अपन को जानने को मिलेगी, ठीक है। चैप्टर बहुत इजी है और ज्यादातर बातें ऐसी आएंगी जो हो सकता है आपको पता हो, ऐसा भी हो सकता है काफी लोगों को ना भी पता हो कि पूजा क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो आज ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, इनका हल, इनका आंसर आपको इस चैप्टर में मिलने वाला है। इसकी पीपीटी भी अवेलेबल नहीं थी, इसलिए अपने बुक में से इसको कवर करने वाले हैं। और जो चैप्टर है एक संवाद टाइप का है, मतलब डायलॉग्स टाइप के हैं। एक दो बेटे और पिता, इन दोनों के बीच में कुछ संवाद हैं, डायलॉग्स हैं। तो इसके माध्यम से बहुत सुंदर पाठ है, पूजा विधि और फल। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, राजू, मतलब राजू जो है हमारा एक बेटे का नाम है, और सुबोध चंद्र ये उसके पिता है, ठीक है। देखो राजू क्या कहता है, पिताजी आज मंदिर में लोग गा रहे थे, नाथ तेरी पूजा को फल पायो, नाथ तेरी पूजा को फल पायो। ये पूजा क्या है और इसका क्या फल होता है। मतलब एक छोटा बेटा है और एक पिताजी अपने बेटे को मंदिर ले जाते हैं, और मंदिर में सभी लोग पूजा करते हैं। तो पूजा में एक पंक्ति आती है, एक पूजन है, पूजन की एक पंक्ति है, नाथ तेरी पूजा को फल पायो, नाथ तेरी पूजा को फल पायो। तो बेटे को प्रश्न हुआ कि पिताजी ये पूजा कैसे कहता है और इसका फल क्या होता है, मतलब हम पूजा क्यों करें। आप हमसे कहते हो पूजा करो, पूजा करो, भगवान के मंदिर दर्शन करना चाहिए, डेली मंदिर जाना चाहिए, उनके सामने कुछ पाठ पढ़ना चाहिए, वहां पे रुकना चाहिए, तो ये क्यों करना चाहिए। आप कह रहे हो पूजा क्यों करूं, मैं किसकी करूं और इसका फल क्या मिलेगा मेरे को। मतलब हम तो ऐसे व्यक्ति हैं कि बिना प्रॉफिट के कोई कार्य नहीं करते।
अगर आप कह रहे हो मंदिर में पूजा करना चाहिए तो उसका प्रॉफिट भी हमें पता होना चाहिए। मतलब बिना प्रॉफिट के हम क्यों कार्य करें? मतलब जिस चीज में हमारे हाथ में कुछ आने ही नहीं वाला, जिसका कोई फल ही नहीं मिलने वाला, हम क्यों कर रहे हो ऐसा काम? तो वो बच्चा पूछता है पिताजी से कि आप कह रहे हो पूजा करो, लेकिन पहले बताओ पूजा किसकी की जाती है, क्यों की जाती है, और इसका प्रॉफिट क्या मिलने वाला है, फल क्या मिलने वाला है, हमारे हाथ में क्या आने वाला है। ठीक है, तो देखो जो सुबोध चंद्र थे, सुबोध चंद्र मतलब उसके जो पिताजी थे, अब पिताजी पूजा की परिभाषा बताते हैं, आप इसको ध्यान से नोट डाउन करना। ठीक है, इष्ट देव शास्त्र गुरु का गुण स्तवन ही पूजा कहलाता है। क्या बोला फिर से, ये परिभाषा है, ठीक है, पूजा की, आप सभी को इसको रिमेम्बर करना है। ठीक है, इष्ट देव शास्त्र गुरु का गुण स्तवन ही पूजा है। इष्ट देव शास्त्र गुरु का गुण स्तवन ही पूजा कहलाता है। ठीक है, अब ये छोटी सी परिभाषा है। अब देखो यहाँ पे काफी सारे ऐसे शब्द हैं, हो सकता है आप लोगों के लिए नए हो। जैसे पहला है इष्ट, ठीक है, इष्ट। फिर तीन शब्द है देव शास्त्र और गुरु, ठीक है, इनका गुण स्तवन, इसका नाम है पूजा। अब देखो ये सारी चीजें क्या है, देखो पूरे संसार में पूजनीय तीन ही चीजें होती हैं। फिर से बोलता हूं, पूरे संसार में पूजनीय, पूजनीय मतलब अष्ट द्रव्यों से पूजनीय मात्र तीन ही वस्तुएं हैं। पहले हैं देव, दूसरे हैं शास्त्र, और तीसरे हैं गुरु। कौन कौन है? देव, शास्त्र और गुरु। मतलब पूरा जो संसार है, अगर आप पूजो कि अष्ट द्रव्यों से किसकी पूजा करना चाहिए, मतलब अष्ट द्रव्यों से पूजनीय कौन कौन है, ये बात समझना। हमें लगता है कि अष्ट द्रव्यों से किसी की भी पूजा की जा सकती है। जैसे हम लौकिक व्यवहार में किसी की पूजा करते हैं, किसी की अर्चना करते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, तो ये तो हम किसी के भी माता पिता के सामने भी कर सकते हैं, किसी के सामने भी कर सकते हैं। लेकिन देखो आ, किसी को सम्मान देना एक अलग बात होती है और पूजा करना एक अलग बात होती है। हम किसी के समक्ष हाथ जोड़े, किसी को प्रणाम करें, ये तो सामान्य लौकिक व्यवहार है, मतलब लोक में जिसे अच्छा माना जाता है। हम किसी के घर जाए तो छोटे बच्चे नमस्कार करते हैं, सब नमस्कार करते हैं, ये तो सामान्य व्यवहार है। ठीक है, लेकिन अष्ट द्रव्यों से पूजा किसकी की जाती है? अष्ट द्रव्यों से पूजनीय कौन है? अष्ट द्रव्यों से पूजनीय मात्र तीन ही वस्तुएं हैं। पहले हैं देव, दूसरे शास्त्र और तीसरे हैं गुरु। देव शास्त्र गुरु ही अष्ट द्रव्यों से पूजनीय होते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हुई। अब दूसरी बात ये है, इनके आगे लगा इष्ट शब्द। क्या है? इष्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इष्ट देव शास्त्र गुरु ही पूजनीय होते हैं। मतलब ये समझो दुनिया में बहुत सारे देव हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारे गुरु हैं, तो हम किसकी पूजा करें? आपने कहा कि देव शास्त्र गुरु को पूजना चाहिए, तो गुरु तो बहुत सारे होते हैं। मतलब कोई दूसरे भेषधारी गुरु होते हैं, जिन्होंने अलग प्रकार का भेष धारण किया हुआ है। कोई परंपरा से अपने आप को गुरु मान के बना के रखे हुए हैं। तो दुनिया में गुरु तो सब बन के बैठे हुए हैं, हम किसकी पूजा करें? ऐसे शास्त्र मतलब ग्रंथ, ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, जैन ग्रंथ भी हैं, दूसरे ग्रंथ भी हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं। ऐसे देव, हमारे भगवान भी हैं, दूसरों के भगवान भी हैं। तो आपने तो कह दिया देव शास्त्र गुरु ही पूजनीय होते हैं, लेकिन शास्त्र गुरु, तो यहाँ पे एक शब्द डाला इष्ट देव शास्त्र गुरु ही पूजनीय होते हैं। अब इष्ट का जो अर्थ है ये बाद में आने वाला है, लेकिन ये समझना इष्ट जो शब्द है बहुत मेन है इस परिभाषा में। इष्ट देव शास्त्र गुरु, ठीक है। अब इनका क्या करना है हमें पूजा करने के लिए? गुण स्तवन ही पूजा कहलाता है। क्या बोला? गुण स्तवन ही पूजा कहलाता है। इष्ट देव शास्त्र गुरु का गुण स्तवन पूजा है। इसका मतलब क्या है? देखो 90% अगर मैं किसी से पूछूं कि भैया पूजा किसे कहते हैं, अगर मैं आप यहाँ पे भी किसी से पूछूं कि भैया पूजा किसका नाम है, पूजा कैसे करना चाहिए, तो आप मेरे को क्या बताओगे कि भैया एक बुक, एक किताब होती है, उसमें एक पूजा की पूरी प्रक्रिया लिखी रहती है, उसमें अष्टक आते हैं, एक जयमाला होती है, मतलब जो जो प्रक्रिया होती है स्टार्टिंग टू एंड, आप मेरे को पूरी बता दोगे कि इसका नाम पूजा है और हमें ये डेली करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग बात की जा रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है गुण स्तवन का नाम पूजा है। देखो मंदिर जाके सिर्फ वो पाठ पढ़ देना इसका नाम पूजा नहीं है।
हो सकता है हम मंदिर गए और हमने वो पाठ पढ़ भी दिया, लेकिन हमें कुछ फीलिंग ही नहीं हुई, हमें कोई भावना ही नहीं आई। हमने पाठ पढ़ दिया, जैसे डेली पढ़ते हैं, जल चंदन अक्षत सब पाठ पढ़ते गए, जयमाला पढ़ दी, शांति पाठ हो गया, विसर्जन हो गया, सब कुछ हो गया, और हमने माना कि पूजा होगी। इसका नाम पूजा नहीं है। अगर पूजा करते करते भगवान के गुणों का स्तमन नहीं हुआ, भगवान के कौन कौन से गुण हैं, शास्त्र के कौन से गुण हैं, गुरुओं के कौन से गुण होते हैं, उनका स्तमन नहीं हुआ। स्तमन मतलब होता है भावना नहीं भाई गई, उनके गुणगान नहीं किए गए, गुणों का स्तमन नहीं हुआ, तो वो पूजा नहीं कहलाएगी। और इसका एक और अर्थ हुआ, क्या अर्थ हुआ कि सिर्फ एक जो पाठ है इसको पढ़ देना ही पूजा नहीं है। मतलब क्या, वो जो पाठ एक निर्धारित है इसको पढ़ देना पूजा नहीं है। हो सकता है आप मंदिर गए और मंदिर में अपने शांत चित्त से बैठे हुए हैं और भगवान का सिर्फ स्मरण कर रहे हैं, आप कोई पाठ नहीं पढ़ रहे हैं, आपने कोई बुक निकाल के कुछ पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। आपने क्या किया कि सिर्फ शांत चित्त होकर उनके गुणों का स्तवन प्रारंभ कर दिया कि भगवान कौन होते हैं, भगवान बनने का मार्ग क्या है, मैं भगवान कैसे बन सकता हूँ। मतलब ये चिंतन भी प्रारंभ कर दिया आपने, इसका नाम भी पूजा है। बात समझ में आ रही है? मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक ब्रॉडर लेवल पे आपको सोचना चाहिए कि पूजा सिर्फ एक क्रिया का नाम नहीं है, पूजा सिर्फ एक क्रिया कांड नहीं है कि हम मंदिर गए और हमने वो क्रिया कांड कर दिया और हमारी पूजा हो गई, अब हमें फल मिल जाएगा। इसका नाम पूजा नहीं है। गुण स्तवन का नाम पूजा है। तो हमसे क्यों कहा जाता है कि भैया मंदिर जाके पूजा करो, तो वही चीज क्यों पढ़ाई जाती है? ये तो हमारा उपयोग टिका रहे, व्यक्ति मंदिर आए कुछ पढ़े, इसके लिए वो कहा जाता है कि भैया ये कार्य करो, ये करना चाहिए। नहीं तो ये कार्य भी हम नहीं बताते तो लोग बस दर्शन करने आते, दर्शन करके चले जाते। इसलिए कहा जाता है कि भैया मंदिर आओ तो कुछ पढ़ के जाओ, कुछ बैठो वहां पे, कुछ समय बिताओ, उनके गुणों का स्तवन करो, इसका नाम पूजा है। तो मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूजा का जो एक अर्थ लगाया जाता है कि बस एक पाठ पढ़ दिया इसका नाम पूजा है, इससे थोड़ा बाहर आकर बड़े लेवल पे सोचना चाहिए कि पूजा क्या है। गुण स्तवन का नाम पूजा है। अब गुण स्तवन कितने रूपों में किया जा सकता है आप सोच सकते हैं। हो सकता है मंदिर में बैठ के स्वाध्याय प्रारंभ कर दें, कोई पाठ नहीं पढ़ रहे हम, लेकिन स्वाध्याय प्रारंभ कर दिया हमने, हमने कोई ग्रंथ उठाया और ग्रंथ में से उसका अध्ययन प्रारंभ कर दिया, इसका नाम भी पूजा है। बात समझना, गुण स्तवन का नाम पूजा है। अब हो सकता है शांत चित्त होकर सिर्फ भगवान के गुणों का विचार कर रहे हो सकता है अपना विचार कर रहे हो, इन सब का नाम पूजा है। हम मंदिर की सेवा कर रहे हो, समझना, मंदिर में जिनवाणी थी, जिनवाणी में हो सकता है धूल लग गई हो, कुछ फट रही हो, उनकी हमने सेवा कर दी, हमने उनको अच्छी जिनवाणी को बाइंडिंग कर दी, उनकी सेवा कर दी, साफ सफाई कर दी, इसका नाम भी पूजा है। हो सकता है मंदिर में सफाई ना हो, हमने मंदिर की सफाई कर दी, इसका नाम भी पूजा है। मतलब ये जो सेवा भावना है, उनके गुणों के प्रति अनुराग की भावना है, उनके गुण हमें अच्छे लगते हैं, भगवान हमें अच्छे लगते हैं, तो उनका जो मंदिर है उनको उसके प्रति भी हमारी आदर की भावना है, सेवा की भावना है, इसका नाम भी पूजा है। ये है एक बड़े लेवल पर सोचना पूजा क्या होती है। ठीक है, तो इष्ट देव शास्त्र गुरु के गुण स्तवन का नाम पूजा कहलाता है। ठीक है, हम एक गुण स्तवन कितने रूपों में कर सकते हैं, वो सारे रूप पूजा कहलाएंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक जो निर्धारित हमारे मन में एक मेंटेलिटी बनी है कि भैया पूजा क्या है, कि बस वही एक निर्धारित पाठ पढ़ देना, वो पूजा कहलाती है, और हमने पढ़ दिया तो हमें फल मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर वो पढ़ते पढ़ते भी गुण स्तवन नहीं हो रहा है, हमें अंदर से कुछ अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा है उस पूजा का, हम जो पढ़ते भी जा रहे हैं लेकिन भगवान के प्रति अनुराग की भावना नहीं हो रही है, तो ऐसी पूजा हमने वचनों से तो बोल दी लेकिन इसका वास्तविक फल हमें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि गुण स्तवन नहीं हुआ। और जहां पर गुण स्तवन हो जाए, हो सकता है वो स्तुति बोलते बोलते ना भी हो, सिर्फ चिंतन के द्वारा हो जाए या जिनवाणी पढ़ के हो जाए, और मैं तो कहता हूँ हो सकता है जिनवाणी भी ना पढ़ी जाए, सिर्फ मंदिर की सेवा करके हो जाए। जिनवाणी की हम सेवा कर रहे हैं, अगर वो फटी है तो उसको साफ, उसको जोड़ रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, धूल निकाल रहे हैं, मंदिर की सेवा कर, जो भी कर रहे हैं, इसके द्वारा भी भगवान की पूजा की जा सकती है।
क्योंकि गुण स्तवन होना चाहिए, गुणों के प्रति अनुराग होना चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए। तो इसका नाम है इष्ट देव शास्त्र गुरु के गुण स्तवन की पूजा कहलाता है। ठीक है, चलो एक बात ये हुई। अब जो राजू था, हमारा जो छोटा बच्चा था, वो प्रश्न करता है कि पिताजी ये इष्ट देव कौन होता है, मतलब इष्ट देव किसका नाम है। ठीक है, देव देव कौन कहलाते हैं वास्तव में, जो भगवान है, इष्ट देव है, वो कैसे होते हैं। तो देखो पिताजी क्या उत्तर देते हैं, मिथ्यात्व, राग द्वेष आदि का अभाव करके पूर्ण ज्ञानियों सुखी होना ही इष्ट है। अब उसकी प्राप्ति जिसे हो गई हो वही इष्ट देव है। अनंत चतुष्टय के धनी अनंत और सिद्ध भगवान ही इष्ट देव हैं और वे ही परम पूज्य हैं। अब मैं मान के चलता हूँ देव शास्त्र गुरु का जो पाठ है आप सभी ने पढ़ लिया होगा। जो देव शास्त्र, एक कोई मेरे को बता सकते हैं कोई भी कि आपने देव शास्त्र गुरु का पाठ पढ़ा है क्या पहले? कोई भी आप बता सकते हैं देव शास्त्र गुरु का एक पाठ जो है ये आप लोग पढ़ चुके हैं क्या पहले? भैया जी, आप इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं या पूजा जब करते हैं वो पाठ के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, सामान्य देव कौन होते हैं, शास्त्र किसे कहते हैं, अलग अ, टॉपिक है, पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है अच्छा। ना? चलो बढ़िया। चलो तो आपको ये जल्दी समझ में आएगा कि सबसे पहले वो जो पुत्र है वो प्रश्न करता है कि इष्ट देव कौन होता है, ठीक है, देव किसे कहते हैं। तो ये आपने पढ़े हुए हैं इसलिए अपन थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है, देखो देव किसे कहते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न किया कि इष्ट देव कौन है। ठीक है, अब ये प्रश्न क्यों हुआ उसे, क्योंकि हम जिनके मंदिर करवाने पिताजी ले जा रहे हैं वो देव के दर्शन करवाने ले जा रहे हैं, लेकिन पिताजी ने एक शब्द एक्स्ट्रा जोड़ा है, उसमें इष्ट देव जोड़ा है। अब बेटे को ये प्रश्न हुआ कि आप बोलते देव तो हम तो समझ जाते कि आप भगवान की बात कर रहे हो, आप हमारे जो अनंत परमेष्टि हैं इनकी बात कर रहे हो, लेकिन आपने कहा है इष्ट देव, तो आपने इष्ट शब्द क्यों जोड़ा। तो उस बच्चे को एक क्वेश्चन हुआ कि दुनिया में इतने सारे देव हैं तो ये इष्ट देव कौन कहलाते हैं, कौन होते हैं इष्ट देव। तो देखो पिताजी ने कितना सुंदर उत्तर दिया। वो कहते हैं कि देखो मिथ्यात्व, ठीक है, राग द्वेष आदि का अभाव करके पूर्ण ज्ञानी सुखी होना ही इष्ट है। कि पहले उसे ये समझाया कि इष्ट किसे कहते हैं। इष्ट मतलब होता है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमारे लिए हमारा लक्ष्य हो, हम जिसे सबसे ज्यादा चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, फाइनल गोल जो है, वो कहलाता है इष्ट। ठीक है, अब हर व्यक्ति का फाइनल गोल क्या है कि सुखी होना ही इष्ट है। हर व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी होना चाहता है और सुखी होना चाहता है, यही हमारा इष्ट है। ठीक है, अब ये कैसे होंगे पूर्ण ज्ञानी और सुखी, कैसे होंगे कि इसके लिए हमें कुछ चीजों का अभाव करना पड़ता है, दूर करना पड़ती है, कर्मों को दूर करना पड़ता है। अब वो क्या चीजें हैं कि मिथ्यात्व और राग द्वेष। अब ये मिथ्यात्व राग द्वेष क्या है, देखो मिथ्यात्व 8 कर्म होते हैं, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, 8 कर्म होते हैं। 8 कर्मों में से एक कर्म है मोहिनीय कर्म। क्या नाम है उसका? मोहिनीय कर्म एक कर्म का नाम है, मोहिनीय कर्म। ठीक है, मोहिनी, आप इसको थोड़ा चार्ट रूप में बनाएंगे ना तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 8 कर्मों में से एक मोहिनीय कर्म है। मोहिनीय कर्म के 2 भेद होते हैं, 2 टाइप्स के मोहिनीय कर्म होते हैं, एक होता है दर्शन मोहिनीय, एक होता है चारित्र मोहिनीय। ठीक है, 8 कर्मों में एक मोहिनीय नाम का कर्म होता है। मोहिनीय कर्म के 2 भेद होते हैं, एक दर्शन मोहिनीय होता है, एक चारित्र मोहिनीय होता है। ठीक है, ये जो मिथ्यात्व लिखा है, मिथ्यात्व मतलब जो उल्टी मान्यता है, जिससे हम पिछली लास्ट क्लासों में देख के आए हुए हैं। ठीक है, मिथ्यात्व, मिथ्यात्व मतलब जो उल्टी मान्यता है, जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा मानना। ठीक है, ये जो मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व कहलाता है दर्शन मोहिनीय। क्या कहलाता है? दर्शन मोहिनीय। ठीक है, मोहिनीय, मोहिनी के 2 भेद, दर्शन मोहिनीय और चारित्र मोहिनीय। तो दर्शन मोहिनीय का नाम है मिथ्यात्व, मतलब उल्टी मान्यता। ठीक है, और जो चारित्र मोहिनीय होता है, चारित्र मोहिनीय मतलब जो चारित्र का घात करे, हमारे जो परिणाम है, चारित्र है उसका घात जो करता है उसका नाम होता है चारित्र मोहिनीय। ठीक है, अभी चारित्र मोहिनीय के भेद कौन से होते हैं? जितनी भी कषाय होती है ना, कषाय, कषाय हो, 9 कषाय हो,
ये सब चारित्र मोहिनी के भेद होते हैं। और कषायों का ही दूसरा नाम होता है राग द्वेष। इस बात को समझना आप, ठीक है। चारित्र मोहिनीय के भेद कौन कौन से हैं कि दुनिया में जितनी भी कषाय होती हैं, आप सभी ने क्रोध, मान, माया, लोभ, 9 कषाय, ये जो कषायों के भेद पड़े हुए हैं, ये सारे चारित्र मोहिनी के भेद होते हैं, ठीक है। और कषायों का ही दूसरा नाम होता है राग द्वेष। कषायों का ही एक दूसरा नाम है राग द्वेष। तो ये मिथ्यात्व और राग द्वेष क्या चीजें हैं? ये दोनों को मिला के बनता है मोहिनीय कर्म। तो और मोहिनीय कर्म एक ऐसा कर्म होता है जिसके कारण व्यक्ति सुखी नहीं हो पाता। मोहिनीय कर्म का काम क्या है? 8 कर्म है ना, 8 कर्मों का अलग अलग काम होता है। और ऐसी मोहिनी कर्म का कार्य होता है व्यक्ति को दुखी करना, व्यक्ति को हमेशा दुख पहुंचाते रहना। ये मोहिनी कर्म का काम होता है, इसके कारण व्यक्ति सुखी नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो 2 कर्मों को अलग करने की भावना भाई गई है, मिथ्यात्व और राग द्वेष, इनको दूर करो। इससे क्या होगा कि व्यक्ति सुखी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि मिथ्यात्व का नाम है दर्शन मोहिनी है, राग द्वेष का नाम है चारित्र मोहिनी है, और दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी मिलके बनते हैं मोहिनीय कर्म। और मोहिनी कर्म का काम होता है जीव को दुखी करना। तो मोहिनी कर्म को दूर कर देना, इसका मतलब है व्यक्ति सुखी हो जाएगा। मोहिनी कर्म दूर होगा, व्यक्ति सुखी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इष्ट देव कौन है कि देखो, सबसे पहले समझो इष्ट क्या है कि मिथ्यात्व और राग द्वेष को दूर करके, अभाव करके पूर्ण ज्ञानी और सुखी होना ही हमारा इष्ट है, मतलब फाइनल गोल है हमारा, ठीक है, लक्ष्य है। अब ऐसे इष्ट को जिसने प्राप्त कर लिया हो उसका नाम है इष्ट देव। सिंपल है, उसकी प्राप्ति जिसे हो गई हो वही है इष्ट देव, ठीक है। अब अनंत चतुष्टय के धनी अनंत से भगवान ही इष्ट देव है और वे ही परम पूज्य है। अब ऐसे इष्ट देव कौन है जिन्होंने सच्चे सुख को प्राप्त कर लिया? तो हम कहते हैं कि भैया जो अनंत है ना और सिद्ध है, अनंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि ही वास्तव में इष्ट देव है। मतलब जो 5 परमेष्टि हैं, 5 परमेष्टियों में से अरहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि ये इष्ट देव कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर होते जाए तो आप बताते जाना, ठीक है। मिथ्यात्व, राग द्वेष, ये दोनों क्या कहलाते हैं? मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म का काम होता है जीव को दुखी करना। अब ऐसे कर्म को हमने दूर कर दिया जो हमें दुखी कर रहा था, तो हम क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। ये हमारा फाइनल गोल है, इसको कहते हैं इष्ट, ठीक है। अब इस फाइनल गोल को जिसने प्राप्त कर लिया उसका नाम है इष्ट देव। क्योंकि हम प्राप्त नहीं कर सकते, हम सुखी तो हो सकते हैं लेकिन कुछ कम सुखी हो सकते हैं, अभी हम पूर्ण सुखी नहीं हो सकते। तो पूर्ण सुखी कौन हो सकता है? कि जिसने पूरे कर्मों का अभाव कर दिया हो वही पूर्ण सुखी हो सकता है। ऐसा कौन है? कि भगवान है, ठीक है। अब भगवान है, उन्हीं का नाम है इष्ट देव, क्योंकि उन्होंने ही इष्ट को प्राप्त कर लिया है, ठीक है। जिसने इष्ट को प्राप्त कर लिया उसका नाम है इष्ट देव। अब ऐसे इष्ट देव कौन है कि भैया अरहंत और सिद्ध, ये 2 परमेष्टि ही ऐसे हैं जिन्होंने पूर्ण सुख को प्राप्त कर लिया है, सारे कर्मों का अभाव कर दिया है, पूर्ण ज्ञानी हो चुके हैं, पूरा ज्ञान प्रकट हो चुका है, इसलिए इनका नाम है इष्ट देव। क्लियर? कौन कौन है इष्ट देव? अरहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि, इन 2 परमेष्टियों का नाम है, इन 2 परमेष्टियों को देव कहा जाता है, ठीक है। देव क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान बन चुके हैं। और सिद्ध, ये दोनों भगवान है, इसलिए इनको इष्ट देव कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ आप सभी को? देव, शास्त्र, गुरु अपन चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले अपन ने देव देखा। देव किसे कहते हैं? तो देव में अरहंत और सिद्ध परमेष्टि ये सच्चे देव कहलाते हैं, इष्ट देव कहलाते हैं। और इष्ट देव क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इन्होंने अपने इष्ट की प्राप्ति कर ली है। इनका इष्ट क्या था? कि सारे कर्मों को, मोहिनी कर्म को छोड़कर उसका नाश करके सच्चे सुख को प्राप्त कर लेना। तो इन्होंने उसकी प्राप्ति कर ली है, इसलिए वो कहलाते हैं इष्ट देव, ठीक है। चलो, हमारा जो छोटा बच्चा था राजू, उसको ये बात समझ में आ गई कि भैया सच्चा देव कैसे कहते हैं, ठीक है। तो वो कहता है अपने पिताजी से कि भैया देव की बात तो समझा, देव की बात तो मेरे को समझ में आ गई, लेकिन शास्त्र और गुरु कैसे पूज्य हो गए? मतलब कोई भगवान बन गया, हमसे भी कोई कहे कि भैया भगवान है, भगवान को तो पूज लो, क्योंकि भगवान में तो कोई लिविंग बीइंग है, भगवान तो उनमें तो इतने अनंत गुण हैं, वो तो सब कुछ
छोड़ चुके हैं, संसार छोड़ चुके हैं, तो उनको उनकी पूजा की जाए, ये बात तो हमें समझ में आती है। लेकिन शास्त्र, शास्त्र तो कोई लिविंग बीइंग भी नहीं है, शास्त्र नॉन लिविंग बीइंग्स है, और उनमें तो ऐसे कोई गुण भी नहीं है, मतलब कोई जैसे लिविंग बीइंग में कोई गुण होता है वैसा गुण भी नहीं है, तो उनकी पूजा क्यों कर रहे हो आप? एक क्वेश्चन हो सकता है ना। आपने स्टार्टिंग में कहा कि देव, शास्त्र और गुरु ही वास्तव में पूज्य होते हैं, तो देव की बात समझ में आ जाती है, गुरु की बात भी समझ में आ जाती है, लेकिन शास्त्र, शास्त्र कैसे पूज्य हुए? तो वो जो बच्चा था उसको एक प्रश्न होता है कि भैया देव की बात समझ गया, लेकिन शास्त्र और गुरु कैसे पूज्य हैं, आप तो ये बताओ। ठीक है, तो जो उसके पिताजी थे सुबोध चंद्र, अब देखो वो क्या कहते हैं, ये परिभाषा भी है, ये सब आपको याद भी करना है। ठीक है, चलो अब शास्त्र, जैसे ऊपर देव की परिभाषा थी ना, इष्ट देव की परिभाषा, ये भी आपको याद करना है। चलो अब शास्त्र, अब शास्त्र किसे कहते हैं? देखो, शास्त्र तो सच्चे देव की वाणी होने से, देखो पहली चीज क्या है, हम जो देव, देव की परिभाषा पढ़ चुके हैं, उन देव की वाणी का नाम ही तो शास्त्र है। शास्त्र अलग से क्या है? जो भगवान ने कहा है उसी को बस हमने नोट डाउन कर दिया, जो भगवान ने उपदेश दिया है उसी को हमने लिख दिया है, इसी का नाम शास्त्र है। तो भगवान जो जैसे पूज्य थे, उनकी वाणी भी तो पूजनीय होगी, नहीं होगी क्या? आप इसको ऐसे समझो, ठीक है, जैसे राजा है, अब वो राजा पूजनीय है, ठीक है, उसका सब सम्मान करते हैं, तो उसने जो आज्ञा दी है, उसने जो उपदेश दिया है, जो राजा ने आदेश दे दिया कि ये कार्य होना चाहिए, उस कार्य की, वो जो उसने उपदेश दिया है या कार्य का आदेश दिया है, उस कार्य की पूजा की जाएगी कि नहीं जाएगी? पूजा करते हैं, उसका सम्मान किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? सम्मान, कि भैया राजा का आदेश है, राजा का आदेश तो मानना ही चाहिए, राजा तो सबसे महान होता है, इसलिए आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो राजा कहती है कि भैया नगर में ऐसा कार्य होना चाहिए, या फिर इस फेस्टिवल पे ऐसा कार्य होना चाहिए, तो सब जो भक्तगण होते हैं, जो नगर जन होते हैं, जो जिसमें रहने वाले सिटी के लोग हैं, वो सब उसको सम्मान से उनका आदर करते हैं, उनकी वाणी का आदर करते हैं कि भैया राजा ने कहा है, राजा ने कहा है, ये तो होना ही चाहिए, ये ही पूजा है। मतलब उनका सम्मान करना ये ही पूजा है, उनके गुणों का स्तवन करना यही पूजा है, कि हमारे राजा ही इतने अच्छे हैं, तो उन्होंने जो कहा वो सब अच्छा है, वो सब अच्छा है, उनका सम्मान करना, सम्मान करना मतलब उनकी बात को फॉलो करना, यही पूजा है। ठीक है, तो शास्त्र कैसे पूजनीय हो गए? कि भैया हमारे जो देव थे ना, वो देव पूजनीय है, और देव ने जो कहा, उपदेश दिया, उसी को बस हमने लिख दिया, इसी कारण शास्त्र पूजनीय हो गए। क्योंकि भगवान पूजनीय है, तो उनके जो भी बातें होंगी, जो भी उन्होंने कहा होगा, हम उसे सम्मान से देखते हैं, हम उसका आदर करते हैं, हमें वो बातें अच्छी लगती हैं। भगवान कहते हैं कि भैया पाप के मार्ग पे मत जाओ, तो हमें ये बात अच्छी लगती है, हम इसका सम्मान करते हैं, जब भी जीवन में पाप आते हैं हम दूर करते हैं, इसलिए वो पूजनीय है। बात समझ में आई? क्योंकि देव पूजनीय है, इसलिए उनकी वाणी भी पूजनीय कहलाती है, क्योंकि हम उनका सम्मान कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, शास्त्र तो सच्चे देव की वाणी होने से, पहली बात क्या है, पहला पॉइंट क्या है, सच्चे देव की वाणी होने से। ठीक है, अब दूसरी बात देखो, अब ऐसा नहीं है कि शास्त्र में कोई गुण नहीं है, अब शास्त्र में गुण भी बहुत सारे हैं। कौन कौन से गुण हैं? कि देखो, मिथ्यात्व, राग द्वेष आदि का अभाव करने से, आप जब भी दिनवाणी पढ़ोगे, दिनवाणी में हमेशा मिथ्यात्व, राग द्वेष, इनको दूर करने की बात बताई गई है। ये दूर कैसे हो, इसका उपाय बताया गया है। कभी भी इसका पोषण नहीं किया गया कि भैया मिथ्यात्व का सेवन किस प्रकार से हो। एक ऐसा ग्रंथ है, मतलब एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें बताया गया है कि मिथ्यात्व का सेवन कैसे किया जाता है, हम मिथ्यात्व का सेवन कैसे कर सकते हैं। ऐसा कोई ग्रंथ आपको पढ़ने में आया आज तक, या कोई ग्रंथ ऐसा मिला कि जिसमें बताया गया हो कि राग द्वेष कैसे करना चाहिए, मतलब राग द्वेष करने के मार्ग, 10 टिप्स टू टू अप्लाई राग द्वेष, मतलब ऐसे 10 टिप्स बताई गई हो जिसमें कि मिथ्यात्व कैसे करो, आप राग द्वेष कैसे करो। ऐसा कोई ग्रंथ पढ़ने में आया, नाम सुनने में आया आपको? आप कहोगे कभी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारे एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें मिथ्यात्व, राग द्वेष की बातें की गई हो, हमेशा उनके अभाव की बात की गई है। इसलिए दूसरा गुण है। ठीक है, शास्त्र को पूजने का ये दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? क्योंकि वो सच्चे देव की वाणी है। सेकंड पॉइंट क्या है?
क्योंकि वो मिथ्यात्व और राग द्वेष के अभाव करने की बात करता है। तो तीसरी बात क्या है कि उसमें सच्चे सुख का मार्ग दर्शन कराया गया है। क्योंकि हम जब भी शास्त्र को पढ़ेंगे हमें एक ही बात मिलेगी कि सच्चे सुख की प्राप्ति कैसे की जाती है। आप कोई भी ग्रंथ उठाओ, आप प्रथमान योग मतलब स्टोरीज का ग्रंथ उठाओ, कर्णानी योग मतलब जिसमें मैथ्स की चर्चा होती है वो वाला ग्रंथ उठाओ, चरणानी योग मतलब जिसमें आचरण की चर्चा होती है, हम क्या करें क्या ना करें, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, इसकी चर्चा है, वो वाला ग्रंथ उठाओ। या द्रव्यानी योग जिसमें शुद्ध वस्तु स्वरूप की चर्चा है, जिसमें आत्मा की चर्चा है, वो वाला ग्रंथ उठाओ। किसी भी चारों अनियोग में से किसी का भी ग्रंथ उठा लो आप, आपको एक ही चीज मिलेगी, सच्चे सुख पे हम आगे कैसे बढ़े हैं, सच्चे सुख का प्राप्ति कैसे है। का मतलब ये हुआ कि शास्त्रों को क्यों पूज रहे हैं। अब शास्त्र सिर्फ एक बुक का नाम नहीं है, किसी पेजेस का नाम नहीं है। अब आप समझो इस बात को, अगर उस बुक में हमारे वो अक्षर नहीं लिखे होते, हमारे जो भगवान ने कहा वो अक्षर नहीं लिखे होते, तो कोई भी उनसे उन जो बुक्स थी उसको अष्टद्रव्यों से पूजा नहीं करता। समझना, शास्त्र सिर्फ उसका नाम नहीं है, एक बुक का नाम नहीं है शास्त्र। शास्त्र सिर्फ उन पेजेस का नाम नहीं है, क्योंकि पेजेस तो पहले भी थे, जब उसमें कुछ लिखा नहीं गया था तब उनकी पूजा नहीं करते थे। दुनिया में बहुत सारी बुक्स हैं, हम सबकी पूजा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि पूजनीय तो वो बातें हैं, पूजनीय जो भगवान का उपदेश है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि शास्त्र सिर्फ एक बुक का नाम नहीं होता है। शास्त्र मतलब क्या होता है कि भगवान ने जो उपदेश दिया, जैसे भगवान बैठे हैं और भगवान उपदेश दे रहे हैं ना, तो आपके कान में जो पड़ रहा है उसका नाम शास्त्र है, वो उपदेश का नाम शास्त्र है, उसका सम्मान किया जाता है। तो हमारी अब गलती क्या होती है, हमारी बुद्धि इतनी कम हो गई है पंचम काल में, ये जो काल चल रहा है, कि हम एक बार सुनने में याद नहीं रख सकते। पहले के लोग एक बार सुनते थे, दो बार सुनते थे तो उन्हें वो पूरी चीज याद हो जाती थी, इसलिए पहले नोट डाउन नहीं किया जाता था, लिखा नहीं जाता था। वो सिर्फ एक व्यक्ति बोलता था, लोग सुनते थे, उन्हें याद हो जाता था, और ऐसी परंपरा चलती थी। मतलब पहले लिखा नहीं जाता था। लेकिन जब बुद्धि कम होने लगी, हमारा ज्ञान कम होने लगा, तो इसी ज्ञान को फिर लिख दिया जाता था। और इसको ही जो भगवान का उपदेश था, जब इसको लिखा गया तो जिस पर लिखा गया है उसका भी सम्मान किया जाता है। बात समझ में आ रही? हम जिनवाणी का सम्मान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें भगवान के उपदेश लिखा हुआ है, इसलिए सम्मान कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जिस आधार से लिखा गया है उसका सम्मान नहीं करेंगे तो भगवान की वाणी का अपमान होगा, इसीलिए शास्त्र को पूजा जाता है। ठीक है, तो वास्तव में एक बुक का नाम शास्त्र नहीं है, जो उपदेश है, जो भगवान की बातें हैं, जो हमारे कान में जा रही हैं, जो हम समझ रहे हैं, वो शास्त्र कहलाता है। ठीक है, तो देखो पहली बात क्या है, शास्त्र सच्चे देव की वाणी होने से पूजनीय है। सेकंड वन इज क्या है कि उसमें मिथ्यात्व और राग द्वेष को अभाव करने की बातें कही गई हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है कि उसमें सच्चे सुख का मार्ग बताया गया है, इसलिए शास्त्र पूजनीय होते हैं। ठीक है, चलो अब तीसरा पॉइंट है गुरु। गुरु क्यों पूजनीय है? पहले गुरु कौन होता है? तो देखो, नग्न, दिगंबर, भावलिंगी गुरु भी उसी पथ के पथिक वीतरागी संत होने से पूज्य कहलाते हैं। अब देखो क्या क्या चीजें हैं इसमें। गुरु किसका नाम है? देखो, गुरु जो एक नाम है ना, एक बहुत सारे व्यक्तियों के आगे लगाया जा सकता है। मतलब क्या है कि जैसे हमारे स्कूल के टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, वो भी गुरु कहलाते हैं हिंदी में, उनका भी नाम गुरु है। हमारे माता पिता को भी गुरु कहा जाता है। गुरु बहुत एक विशाल संज्ञा है, किसी के नाम भी आगे लगाया जा सकता है। लेकिन अभी जो देव शास्त्र गुरु, इस टॉपिक में जो हम गुरु ले रहे हैं, ये ऐसा गुरु नहीं है जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे माता पिता हैं, उन गुरुओं को यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। इसका अर्थ क्या है? जो अष्ट द्रव्यों से पूजनीय है वो यहाँ पे गुरु हैं। अब ऐसे गुरु कौन है जो अष्ट द्रव्यों से पूजनीय होते हैं? वो होते हैं हमारे नग्न, दिगंबर, भावलिंगी संत, भावलिंगी गुरु, वो ही अष्ट द्रव्यों से पूजनीय होते हैं। इसके अलावा कोई भी गुरु अष्ट द्रव्यों से पूजनीय नहीं होता। ठीक है, तो देव शास्त्र गुरु में हम जो गुरु लेते हैं वो से नग्न, दिगंबर, दिगंबर का मतलब होता है
दिक अंबर, दिक मतलब होता है दिशा, अंबर मतलब होता है वस्त्र, तो दिशा ही जिसकी वस्त्र हो उसका नाम है दिगंबर। समझ में आया? दिक अंबर, अंबर मतलब वस्त्र, दिक मतलब दिशाएं, मतलब डायरेक्शंस, मतलब पूरी दिशा ही जिसका वस्त्र है उसे किसी से मोह नहीं है, वो तो अपने में विचरण करने वाला है, वो दिशाओं को ही उसने अपना साम्राज्य बना के रखा है, दिशा ही उसकी वस्त्र है और वो नग्न विचरण कर रहा है, उसका नाम है दिगंबर। ठीक है, तो नग्न, दिगंबर, भावलिंगी, भावलिंगी का मतलब होता है जो सम्यक्त्व से सहित है, ऐसा नहीं तो आप कहोगे कि भैया कोई भी नग्न हो जाएगा। कोई ऐसे तो बहुत सारे बाबा होते हैं, नागा साधु होते हैं जो नग्न रहते हैं लेकिन जैनी नहीं होते। ऐसे बहुत सारे अन्य मतों में भी बाबा वगैरह होते हैं, गुरु होते हैं जो नग्न रहते हैं लेकिन जैनी नहीं है, उनको गुरु नहीं बताया गया। तो कौन है गुरु? कि जो भावलिंगी है, हर कोई नग्न हो जाए उसको हम गुरु मान लेंगे ऐसा नहीं, साथ में भावलिंगी होना चाहिए। भावलिंगी मतलब जो सम्यक्त सहित हो उसी को पूजनीय है, वो ही पूजनीय है। ठीक है, तो नग्न, दिगंबर, भावलिंगी गुरु भी, मतलब नग्न, दिगंबर, भावलिंगी गुरु कहलाते हैं। ठीक है, अब ये पूजनीय क्यों है? ये पूजनीय इसलिए है क्योंकि जिस मार्ग पर भगवान चले हैं, जिस मार्ग को फॉलो भगवान ने किया है, उसी मार्ग पर ये गुरु भी चल रहे हैं। तो उसी मार्ग पर चलने के कारण, आंशिक सुखी होने के कारण, आंशिक कर्मों का अभाव करने के कारण ये भी पूजनीय कहलाते हैं। ठीक है, देखो, नग्न, दिगंबर, भावलिंगी गुरु भी उसी पथ के पथिक, पथ के पथिक मतलब, पथ मतलब होता है रास्ता और पथिक मतलब ट्रेवलर, मतलब पथ मतलब रास्ता और पथिक मतलब ट्रेवलर। ठीक है, अब हमारे जो बीतरागी संत हैं, जो हमारे नग्न दिगंबर गुरु हैं, वो भी उसी पथ के पथिक है, मतलब उसी रास्ते पर चलने वाले हैं, और ऐसे बीतरागी संत होने के कारण वो भी पूजनीय है। ठीक है, तो देव, शास्त्र और गुरु, ऐसे सबसे पहले हमने तीनों की परिभाषा समझी और तीनों पूजनीय क्यों हैं इसका कारण भी समझा। देव, शास्त्र और गुरु, ये तीन की परिभाषा कि कौन कौन है। जैसे मैं आपसे पूछूं शास्त्र किसे कहते हैं, तो आपको इसका उत्तर होना चाहिए कि शास्त्र, सच्चे देव की वाणी को शास्त्र कहा जाता है। अब ये पूजनीय क्यों है? क्योंकि ये देव की वाणी है, सच्चे देव की वाणी है, मिथ्यात्व राग द्वेष का अभाव करने वाली है और सच्चा सुख बतलाने वाली है, इसका मार्ग बताने वाली, इसलिए पूजनीय है। ऐसे गुरु कौन होते हैं? कि नग्न, दिगंबर, भावलिंगी संत ही गुरु कहलाते हैं। ये पूजनीय क्यों है? क्योंकि ये सच्चे देव के मार्ग पर चलने वाले हैं, उन्हीं के पथ के पथिक है, वीतरागी हैं, इसी कारण ये भी पूजनीय है। ठीक है, तो ऐसे एक पूरा टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि देव, शास्त्र, गुरु कौन है, अष्ट द्रव्यों से पूजनीय कौन होता है और इनकी क्या परिभाषा है, इनके नाम क्या है। ठीक है, चलो अब देखो, जब गुरु की बात इसके पिताजी ने की, राजू के पिताजी ने, तो राजू को एक अलग से क्वेश्चन उत्पन्न हो गया। मतलब राजू को एक अचानक से क्वेश्चन आया और उसने क्वेश्चन क्या पूछा कि भैया हमारे विद्या गुरु जो हैं, हमारे माता पिता आदि भी तो गुरु कहलाते हैं, क्या उनकी भी पूजा करनी चाहिए? मतलब कितना अच्छा क्वेश्चन है। वो कहता है कि हमारे जो माता पिता है इनको भी तो हम गुरु कहते हैं, माता को प्रथम गुरु कहा जाता है, माता पिता को संसार का प्रथम गुरु कहा जाता है, और हमारे टीचर्स जो हैं उन्हें विद्या गुरु कहा जाता है, मतलब जो हमें नॉलेज दें, विद्या दें, उसका नाम है विद्या गुरु। तो ऐसे बहुत सारे गुरु होते हैं संसार में, उनकी भी अष्ट द्रव्यों से पूजा करें। तो देखो सुबोध चंद्र क्या कहते हैं, मतलब उनके पिताजी क्या कहते हैं, देखो लौकिक दृष्टि से उनका भी यथा योग्य आदर तो करना ही चाहिए, पर क्या कि पर उनके राग द्वेष का अभाव नहीं होने के कारण मोक्ष मार्ग में उनको पूज्य नहीं माना जाता। कि देखो भैया, जो लौकिक की रीतियां हैं, रीति मतलब ट्रेडिशन है, रिचुअल्स हैं, वो तो फॉलो करना ही चाहिए। अब अगर हमारे यहाँ पे गुरुओं के पैर छुए जाते हैं, उनको नमस्कार किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, एक लौकिक सामान्य बात है, ये रिचुअल्स है, ट्रेडिशन है, तो ये तो आपको करना ही चाहिए, ये तो उनका यथायोग आदर तो करना ही चाहिए। लेकिन क्या, अरे उनका राग द्वेष का भाव नहीं हुआ है, उन्होंने राग द्वेष का अभाव नहीं किया है अभी, इसी कारण राग द्वेष का अभाव नहीं करने के कारण उन्हें मोक्ष मार्गी नहीं माना जा सकता। देखो देव, शास्त्र को पूजनीय क्यों है? क्योंकि वो मोक्ष मार्गी है, या तो मोक्ष में पहुंच चुके हैं
या मोक्ष के मार्ग पर चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे माता पिता हैं, विद्या गुरु हैं, वो उनका लौकिक दृष्टि से तो आदर किया जाएगा, लेकिन उन्होंने राग द्वेष का भाव नहीं किया। राग द्वेष का भाव नहीं करने के कारण मोक्ष मार्ग ही नहीं है, वो मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है, इसलिए उन्हें पूज्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। आदर करने योग्य है लेकिन पूजनीय नहीं है, समझना दोनों बातें। हमारे गुरु जो हैं, माता पिता हैं, वो आदरणीय तो है, उनका आदर तो किया जाएगा, लेकिन पूजनीय नहीं है। पूजनीय मतलब अस्त्र द्रव्यों से पूजनीय नहीं है, क्लियर। देखो फिर लास्ट लाइन क्या लिखा है, अष्ट द्रव्यों से पूजनीय तो वीतरागी सर्वज्ञ देव, वीतराग मार्ग के निरूपक शास्त्र और नग्न दिगंबर भावलिंगी गुरु ही हैं। इनके अलावा कोई भी हो वो अष्ट द्रव्यों से पूजनीय नहीं कहलाता है, क्लियर। चलो अब देखो, एक जो राजू है उसे अब एक और प्रश्न होता है। अब वो क्या प्रश्न करता है, एक बात तो समझ में आ गई कि हमारे इतने सारे गुरु हैं, किसको पूजे और किसका आदर करें, ठीक है, दोनों का डिफरेंस तो समझ में आ गया। अब वो क्या पूछता है, यह तो समझा कि देव शास्त्र गुरु की पूजा करना चाहिए, पर यह भी तो बताइए कि इससे लाभ क्या है। अब ये जो बच्चा था इसे सब कुछ बात समझ में आ गई, इससे पता चलेगा कि भैया वास्तव में देव किसे कहते हैं, शास्त्र कौन है, गुरु कौन है, ठीक है। लेकिन अब इसको एक प्रश्न हुआ कि देखो, हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट भरता है, इसलिए हम खाना खाते हैं। हम कोई भी काम करते हैं हमें मजा आता है, हमें संतुष्टि मिलती है, इसलिए हम वो कार्य करते हैं। अब आप कहते हो देव शास्त्र गुरु को पूजना चाहिए, तो उनकी पूजा करने से मुझे क्या फायदा, मैं उनकी पूजा करूं, मंदिर जाऊं, उनके दर्शन करूं, मस्तक झुकाऊं, मुझे क्या फायदा हो रहा है। ये ऐसे एक बच्चे का सहज प्रश्न है कि आप कहते हो कि देव शास्त्र गुरु की पूजा करो, लेकिन इससे मुझे फायदा क्या है, ऐसा वो प्रश्न पूछता है, ठीक है। देखो इससे पहले मैं आपसे एक बात, 5 परमेष्ठी हैं, नाम सभी को पता होगा, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ऐसे 5 परमेष्ठी होते हैं, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इनमें से कितने हैं और गुरु कितने हैं। देव शास्त्र गुरु को अपन पूज रहे हैं ना, तो देव शास्त्र गुरु को पूजने का मतलब क्या है। शास्त्र तो आप थोड़ा अलग रख सकते हैं कि वो तो उपदेश है, ठीक है। अब देव और गुरु वास्तव में है क्या, तो जो 5 परमेष्ठी हैं, 5 परमेष्ठियों में से जो अरहंत और सिद्ध हैं वो तो कहलाते हैं देव, अरहंत और सिद्ध देव कहलाते हैं। और बाकी जो 3 परमेष्ठी हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु, उनका नाम है गुरु। आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये जो 3 परमेष्ठी हैं, इनका नाम है गुरु। तो वास्तव में जब हम देव शास्त्र गुरु बोलते हैं ना, ये पूजनीय है, इसका मतलब क्या है कि 5 परमेष्ठियों की पूजा की जाती है। आप इसको एक शब्द में बोलो कि 5 परमेष्ठियों की पूजा की जाती है, 5 परमेष्ठी ही अष्टद्रव्यों से पूजनीय है। तो इसी में देव शास्त्र गुरु तीनों आ जाते हैं, देव और गुरु तो स्पष्ट आ जाते हैं, अरहंत और सिद्ध देव, आचार्य, उपाध्याय, साधु गुरु, ठीक है। और अरहंतों का जो उपदेश होता है उसको आप शास्त्र में गर्भित कर सकते हो। तो अगर एक शब्द में बोला जाए किसकी पूजा की जाती है जैन धर्म में, तो जैन धर्म में 5 परमेष्ठियों की पूजा की जाती है, 5 परमेष्ठियों की, ठीक है। चलो एक एक्स्ट्रा बात थी, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब वो प्रश्न करता है कि भैया इनको पूजा करने से लाभ क्या है। तो देखो सुबोध चंद्र जो है उसके पिता, वो लाभ बताते हैं। देखो देखो इनको पूजने से लाभ क्या है। ज्ञानी जीव लौकिक लाभ की दृष्टि से भगवान की आराधना नहीं करता है, ठीक है। उसे तो सहज भगवान के प्रति भक्ति का भाव आता है। जैसे धन चाहने वाले को धनवान की महिमा आए बिना नहीं रहती, उसी प्रकार वीतरागता के उपासक अर्थात मुक्ति के पथिक को मुक्त आत्माओं के प्रति भक्ति की भावना आती ही है, आए बिना रह नहीं सकती। अब देखो पिताजी जो थे वो इतना सुंदर उत्तर देते हैं कि वो अपने पिता की मेंटली, जो अपने बच्चा था उसकी मेंटलिटी समझ जाते हैं। और उसे क्या लगता है कि भैया हम दुनिया में कोई भी काम करते हैं, जैसे मम्मी ने कहा कि भैया एक काम कर दो, तो मम्मी उसके फल में हमें कुछ देती है, हमें कुछ मिलता है। हम दुनिया में कोई भी काम करें हमें कुछ मिलता है।
अब ऐसे ही हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो हमारे हाथ में क्या मिला, हमें क्या मिलने वाला है, उसका ऐसा प्रश्न था। तो उसकी मेंटेलिटी को समझते हुए पिताजी ने उत्तर दिया कि देखो पहली बात तो ये है कि भगवान की पूजा कभी भी लौकिक लाभ के लिए नहीं की जाती। लौकिक लाभ के लिए अगर भगवान की पूजा की जा रही है तो हमेशा पाप का बंध ही हो। इसको अच्छे से समझना, अगर हम भगवान की पूजा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी नौकरी अच्छी लग जाए, हमें प्रमोशन मिल जाए, हमारे घर में सब अच्छा हो जाए, लौकिक लाभ मिल जाए, मेरे को मतलब हर घर अच्छा हो, सब पुण्य पुण्य हो मेरे पास, पुण्य की इच्छा से भी अगर भगवान की आराधना की जा रही है तो वो पाप ही बंधने वाला है, पुण्य नहीं बनता। हम कहते हैं भगवान के दर्शन करने से पुण्य बनता है, लेकिन पुण्य जब बनता है जब लौकिक इच्छा ना हो, सिर्फ भगवान के गुणों का अनुराग हो, तब पुण्य बनता है। लेकिन अगर हमारे मन में लौकिक इच्छा है कि हमारा रोग दूर हो जाए, हमें जो बीमारी हो रही है, डिसीज हो रही है, ये दूर हो जाए, इसलिए मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, मुझे बहुत कमाना है, मुझे घर चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, मेरे को पुण्य चाहिए। वो पुण्य कहाँ से मिलेगा, कि भगवान के पास मिलेगा। तो मैं भगवान के दर्शन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पुण्य चाहिए। इससे पुण्य कभी नहीं बनता, इससे हमेशा पाप ही बनता है। इसका मतलब ये हुआ, हम कमाने तो गए थे पुण्य मंदिर में और लेके आ गए पाप, यानी पाप कमा के आ गए, मतलब ये तो नुकसान का सौदा हुआ। इसलिए भगवान के दर्शन जो किए जाते हैं कभी भी लौकिक लाभ की दृष्टि से नहीं किए जाते, मतलब लौकिक इच्छाओं से नहीं किए जाते। क्योंकि भगवान जो जिस व्यक्ति ने खुद सब कुछ छोड़ दिया, हम उस व्यक्ति के पास जाकर कह रहे हैं कि हमें वो वस्तुएं दे दो। जैसे जिस व्यक्ति ने संन्यास ले लिया, जो व्यक्ति सैन मतलब जो जिस व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य ले लिया, ठीक है, जो हमेशा के लिए स्त्री का त्यागी हो चुका है, ऐसा व्यक्ति, अब उस व्यक्ति के पास हम जाकर कह रहे हैं कि हमारे लिए, हमारे बेटे के लिए लड़की ढूंढ दो, हमारे बेटे की शादी करा दो। अब वो व्यक्ति कहेगा मैं खुद इस सबको छोड़ चुका हूं, मैंने इन सबको छोड़ दिया है, और तुम मेरे पास ही आकर कह रहे हो इसका ये कार्य करा दो। यही बात हुई जब हम भगवान के सामने कहते हैं भगवान ने सब कुछ छोड़ दिया है, संसार छोड़ दिया है, और हम उनके पास जाकर कह रहे हैं कि भगवान हमें लौकिक लाभ दे दीजिए, हमें एक अच्छी प्रमोशन करा दीजिए, हमारा हमारा एक कार्य कर दीजिए। तो आपको बात समझ में आ रही है, भगवान के समक्ष कभी भी लौकिक लाभ की दृष्टि से उनकी पूजा नहीं की जाती, और ऐसी पूजा करने से पुण्य नहीं बनता, पाप ही बनता है, पाप ही बनता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये हुई कि जो भी ज्ञानी जीव है वो भगवान के समक्ष जाकर लौकिक लाभ की दृष्टि से तो ऐसा कार्य करता नहीं है, पहली बात ये हुई। ठीक है, अब ये क्यों करता है, अब जब उसे लौकिक की कोई इच्छा नहीं है तो वो भगवान की पूजा कर ही क्यों रहा है। आपको भी क्वेश्चन होगा कि भगवान की पूजा हम कर ही क्यों रहे हैं, फिर जब हमें लौकिक में कुछ मिलने ही नहीं वाला तो हम भगवान की पूजा क्यों करें। तो देखो यहाँ पे एक गजब का उत्तर दिया कि भैया उसे तो सहज भगवान के प्रति भक्ति आती है। अब जैसे किसी को क्रिकेटर बनना हो, क्रिकेटर जैसे बनना है, उसे सचिन की या विराट कोहली की महिमा लानी नहीं पड़ती। उस बच्चे से ये नहीं कहना पड़ता कि भैया सचिन के गुण देखो तुम, कितना अच्छा खेलता है, कैसा करता है, उसे ऐसा कहना नहीं पड़ता। उसे तो अलग से महिमा आती है कि अरे कैसे शॉट करता है, कैसे कितना अच्छा खेलता है, अलग से अपनी फोटो लगाएगा, जो भी उसके फेवरेट प्लेयर्स है, चाहे वो फुटबॉल के जो भी हो, तो वो अलग से उसकी फोटो लगा के रखेगा, उसकी महिमा गाएगा, उसके हर एक शॉट्स को देखेगा, सब कुछ करेगा। अब उसे कहना नहीं पड़ता तुम करो। हम पूछे कि तुम्हें क्या मिल रहा है इससे, ये तो सहज भावना है। हमें जिसके प्रति आदर होता है वो सहज भावना, उसका समय अपने आप आता है। ठीक है, तो जिस व्यक्ति को सिंगर बनना हो तो उसको उस फील्ड में जो सबसे अच्छा है उसके प्रति भावना, सहज भावना आती है, सम्मान की भावना, वो उसके हर गाने सुनेगा। ऐसे ही किसी को कुकिंग अच्छी लगती है, कुकिंग में जो सबसे अच्छा हो, ऐसे ही जिसे भगवान बनना हो, जिसे मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ना हो, तो उसे ऐसा कहना नहीं पड़ेगा कि तुम मंदिर जाओ, ऐसे कहना नहीं पड़ेगा कि भैया तुम जिनमाड़ी का अध्ययन करो। जिसे भगवान बनने की ललक होगी, जिसका लक्ष्य भगवान बनना होगा, जिसे भगवान बनना अच्छा लगता होगा, उसकी सहज ऐसी क्रियाएं होंगी कि उसे भगवान मंदिर जाना अच्छा लगेगा ही, उसे भगवान को देखना अच्छा लगेगा ही, उनकी बातें सुनना अच्छा लगेगा ही। ये एक लक्षण है, एक चिन्ह है, जैसे अपन कहते हैं साइंस है, मतलब साइन, एक मोक्ष मार्गी का साइन क्या है कि उसे आनंद आएगा, भगवान के दर्शन करने में आनंद आएगा। ठीक है,
तो ये एक सहज भावना है, मतलब जिसे जैसा बनना होता है उस फील्ड में जो सबसे अच्छा होता है उसके प्रति सहज सम्मान की भावना आती है। अब जिससे बिजनेसमैन बनना हो तो बिजनेसमैन में जो सबसे अच्छा हो, जिसका बिजनेस सबसे अच्छा हो, तो वो उनके बुक्स पढ़ता है। अगर उसने कोई बुक्स लिखी हो कि मैं कैसे बिलियनियर बन गया, तो वो उसकी बुक्स पढ़ेगा, उसे अच्छा लगेगा इसकी बातें करना, सुनना कि वो क्या निर्णय लेता है, क्या उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, वो सब जानेगा। ऐसे ही हमें भगवान बनना है, जिसे भगवान बनना है उसे सहज भावना आएगी कि मैं जिनवाणी पढ़ूं, भगवान ने क्या कहा है, मुझे भगवान के दर्शन करना है, ऐसा सहज भावना आएगी। ठीक है। तो जो ज्ञानी जीव है वो लौकिक लाभ की दृष्टि से भगवान की आराधना तो करते नहीं है। तो क्यों करते हैं? क्योंकि वो सहज भावना आती है इसलिए करते हैं, सहज भगवान के प्रति भावना आती है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, धन चाहने वाले को धनवान की महिमा आए बिना रहती नहीं है, उसी प्रकार वीतरागता के उपासक मुक्ति के पथिक को मुक्त आत्माओं के प्रति भक्ति का भाव आए बिना रहता नहीं है। ठीक है। जैसे किसी को पैसे चाहिए हो तो जो सबसे पैसे वाला होगा उसकी महिमा आए बिना उस व्यक्ति को रहती नहीं है। ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपन ने समझ लिया है। ऐसे ही जैसे भगवान बनना हो उसे मुक्त आत्माओं की भक्ति आए बिना रहेगी नहीं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप कहो कि उसे भगवान की भक्ति नहीं आ रही है, हमें भगवान के दर्शन करने का भाव ही नहीं आ रहे हैं। तो अगर भाव नहीं आ रहे हैं तो समझना कि हो सकता है अभी तक हमने उन्हें महान माना नहीं है, अभी तक हमने अपना लक्ष्य क्रिएट नहीं किया है। जिस दिन लक्ष्य क्रिएट हो जाएगा, हमारा फाइनल गोल क्रिएट हो जाएगा, भगवान के दर्शन करने की भावना अपने आप आएगी, स्वाध्याय करने की भावना अपने आप आएगी, लाना नहीं पड़ेगी। ठीक है। चलो अब देखो एक जो प्रश्न है कि जैसे अभी तुरंत उसके पिताजी ने इनकार कर दिया कि भैया लौकिक लाभ की दृष्टि से सब नहीं किया जाता, भगवान की पूजा लौकिक दृष्टि से नहीं की जाती। तो देखो जो छोटा बच्चा था ना, उससे तुरंत क्वेश्चन होगा, तो क्या भगवान की भक्ति से लौकिक सुख नहीं मिलता क्या? मतलब दुनिया में हम इतना मजदूरी करें, इतना काम करें, तो भी हमें लौकिक सुख मिल जाता है, संसार की चीजें मिल जाती हैं। तो हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तो भी हमें अपने आप संसार की चीजें नहीं मिलेंगी क्या? सांसारिक सुख नहीं मिलेगा क्या? तो देखो यहाँ पे क्या समझने वाली बात है। देखो ज्ञानी भक्त सांसारिक सुख चाहते ही नहीं है, पर देखो पहली बात तो ये, जो ज्ञानी जीव होते हैं वो संसार की इच्छा नहीं करते, सांसारिक सुख चाहते नहीं है, पर शुभ भाव होने से उन्हें पुण्य बंध अवश्य होता है, और पुण्य उदय के निमित्त से सांसारिक भोग सामग्री भी उन्हें प्राप्त होती है, पर उनकी दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं है। पूजा भक्ति का सच्चा लाभ तो विषय कषाय से बचना होता है। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है। देखो जब हम बिल्कुल विशुद्ध भावना से भगवान की पूजा करते हैं तब अपने आप पुण्य का बंध होता है। अब पुण्य का बंध होता है तो पुण्य के उदय में हमें जितनी भी लौकिक सामग्रियां थी, जो भी हम चाहते थे, वो अपने आप मिल जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ, इसलिए हम कहते हैं कि पूजा भक्ति करने से लौकिक सुख भी प्राप्त होता है। अगर हमारा गाड़ी है, बंगला है, जो भी है, एनीथिंग, अगर पुण्य का बंध हो रहा है और पुण्य के उदय में ये सब सामग्री अपने आप मिलेंगी। तो अगर कोई व्यक्ति ये सब सोचकर भगवान के दर्शन करे तो क्या होगा कि देखो, अगर सहज विशुद्ध भावना से किया जाएगा तो पुण्य का बंधन होगा, लेकिन पुण्य की इच्छा से, ये सब सामग्रियों की इच्छा से भगवान के दर्शन किए जाएंगे तो क्या होगा कि भैया, तो ये होगा कि हमने इच्छाओं से, लौकिक सामग्री की इच्छा से भगवान के दर्शन किए तो पुण्य नहीं बंधेगा। क्या बंधेगा? पाप का बंध होगा। और पाप के उदय में, जब पाप का बंध हुआ है तो उसका उदय भी आएगा, और इसका उदय आएगा तो क्या होगा? पाप के उदय में सारी चीजें जो हमारे पास थी वो भी दूर चली जाएंगी। क्लियर? तो पुण्य पाप अपने आप बनते हैं। इसलिए भगवान की पूजा हमेशा सहज भावना से करना चाहिए, उनके गुण स्तवन करना चाहिए, तो इससे अपने आप पुण्य का बंधन होगा, और इसके कारण सहज ही ये सामग्रियां मिलेंगी, जुटाना नहीं पड़ेंगी। अगर इनकी इच्छा से पूजा की जाएगी तो पाप का बंध होगा, और पाप के बंध में ये सारी चीजें अपने आप दूर चली जाएंगी। ठीक है। तो ये फिलॉसफी है इसकी। तो भगवान की पूजा वास्तव में सहज भावना से कैसे की जाती है कि विषय कषाय से बचने के लिए,
लास्ट लाइन के लास्ट वर्ड्स है ना, विषय कषायों से बचने के लिए। विषय मतलब होते हैं पंचेंद्रियों के विषय, मतलब हम इंद्रियों से जिस भी वस्तु को जानते हैं वो कहलाता है विषय। मतलब आंखों से जो भी देखा जाता है, जैसे टीवी देखना अच्छा है, मोबाइल देखना अच्छा लगता है, कान से जो भी सुना जाता है, रसना इंद्रिय से जो भी चखा जाता है, टेस्ट जो अच्छा लगता है, चीजें का विषय है। कषाय मतलब होते हैं वो राग द्वेष, ठीक है, जो कषायों की अपन ने चर्चा की है। तो वास्तव में पूजा क्यों की जाती है? पूजा विषय कषायों से बचने के लिए की जाती है। विषय कषाय दुख देते हैं, तो हम जितनी देर के लिए भगवान की पूजा करते हैं उतनी देर हमें विषयों की, पंचेंद्रियों के जितने विषय हैं इनकी प्राप्ति की इच्छा नहीं होती, हम इन्हें प्राप्त नहीं करना चाहते। दूसरा, हमें कषाय के परिणाम नहीं आते, राग द्वेष नहीं होता है। तो जितनी देर हम पूजा करते हैं उतनी देर विषय कषाय से बचते हैं, और जितना बचते हैं उतने सुखी होते हैं, क्योंकि विषय कषाय दुख देते हैं। विषय कषायों से बचे तो सुख मिल गया, ठीक है। सुख, सुख मतलब सामान्य सुख, ठीक है, वो पारमार्थिक सुख की बात नहीं है। तो विषय कषायों से बचने के लिए पूजा की जाती है। तो जो ज्ञानी जीव होता है वो सांसारिक इच्छाओं से पूजा नहीं करता, वो विषय कषाय से बचने के लिए पूजा करता है। और विषय कषाय से बचने पर पुण्य बंद होता है, और पुण्य बंद होने पर ये सारी चीजें अपने आप मिल जाती है, ठीक है, जुटाना नहीं पड़ती। लेकिन इन वस्तुओं के लिए पूजा की जाएगी तो पाप का बंध होगा, और पाप के उदय में सारी चीजें दूर हो जाएंगी। ये इसकी फिलॉसफी है, ठीक है। तो जो बच्चे ने एक प्रश्न पूछा था, तो क्या भगवान के की भक्ति से लौकिक सुख मिलेगा ही नहीं क्या? लौकिक सुख नहीं मिलता क्या? तो पिताजी ने दोनों बातें कह दी, मिलता भी है और नहीं भी मिलता है। अब कैसे मिलता है वो भी समझो, कैसे नहीं मिलता है वो भी समझो। उनकी इच्छा से कार्य करोगे तो नहीं मिलेगा, और बिना इच्छा से सिर्फ भगवान के गुणगान करोगे तो अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। ये है इसकी फिलॉसफी, ठीक है। चलो अब एक नया टॉपिक तो नहीं है, लेकिन एक साफ कि भैया हमने ये भी समझ लिया कि पूजा किसकी की जाती है, उसकी परिभाषा भी समझ ली, उसका फल भी समझ लिया। अब जो वो छोटा बच्चा था उसे जल्दी से अंदर से भावना आई कि मैं तो जल्दी से पूजा करूं, मुझे भगवान की पूजा करना है जल्दी से। तो पिताजी से कहता है कि भगवान, पिताजी आप तो जल्दी से बताओ पूजा किस प्रकार की जाती है, पूजा की विधि क्या है, कैसे करना चाहिए मुझे पूजा। तो वो पिताजी से पूछता है पूजा किस प्रकार की जाती है। तो देखो पिताजी कहते हैं कि दिन में छने हुए जल से स्नान करके, ठीक है। अब क्या क्या करना चाहिए वो बता रहे हैं। सबसे पहले दिन में स्नान करना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप सुबह बहुत जल्दी उठ जाओ और सुबह रात के टाइम हो, तो रात में स्नान नहीं करना चाहिए। दिन में छने हुए जल से पहले स्नान तो करना चाहिए, लेकिन अनछने जल से नहीं, छने हुए जल से स्नान करके फिर एकदम शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें मैल हो, पसीना हो, कल के वस्त्र हो, शुद्ध वस्त्रों से धुले वस्त्र पहनकर जिन मंदिर में जिनेन्द्र भगवान के समक्ष, समक्ष मतलब सामने, विनय पूर्वक मतलब आदर से उनका सम्मान सहित खड़े होकर, ठीक है, प्रासुक द्रव्यों से, द्रव्य द्रव्य मतलब जो हम अष्ट द्रव्य लेके आए हैं, जो 8 सामान लेके आए हैं वो भी प्रासुक होना चाहिए। एकाग्र चित्त होकर पूजन की जाती है, मतलब एकाग्र चित्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोलते जा रहे हैं, हमारा मन कहीं और है। हम बोल रहे हैं कि भैया ये विधि थाड़ होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, और हमारा मन तो कहीं और ही है, हमारा मन घर पे है, ऑफिस में है, कि भैया ऑफिस में वो फाइल सबमिट करनी है, घर पे जाके खाना बनाना है। ऐसा नहीं, एकाग्र चित्त होकर भगवान की शुद्ध हृदय से पूजा की जानी चाहिए, ठीक है। दिन में छाने हुए जल से स्नान करके धुले वस्त्र पहनकर जिन मंदिर में जिन भगवान के समक्ष विनय पूर्वक खड़े होकर प्रासुक द्रव्यों से एकाग्रचित होकर उनकी पूजन की जाती है, ठीक है। चलो चलो एक दो बातें ही हैं, इसको जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। अब वो पूछता है कि प्रासुक द्रव्य क्या होता है। आपने कहा प्रासुक द्रव्यों से पूजा की जाती है, तो प्रासुक द्रव्य किसे कहते हैं? तो देखो समझना, प्रासुक, प्रा आसु, ठीक है। प्रा मतलब होता है निकल जाना, मतलब नष्ट। आसु मतलब होता है जीव, आसु का मतलब होता है प्राण, ठीक है। प्राण मतलब हमारा जो जीव है, ठीक है, जिससे हम जीते हैं। प्रा मतलब निकल जाना, आसु मतलब हमारा प्राण निकल जाना, ठीक है। तो प्रासुक का मतलब होता है जिसमें से जीव निकल चुके हैं, जिसमें से नष्ट हो चुके हैं, उसका नाम होता है प्रासुक, ठीक है।
अब प्रासुक द्रव्यों से पूजा की जानी चाहिए, इसका मतलब ये है ऐसे द्रव्यों को चुनो जिसमें जीव नहीं होते, जो जीवों से रहित होते हैं। ठीक है, अभी शब्दों से अर्थ आप पकड़ोगे ना तो आपको कभी भूलोगे नहीं। आप आपको हमेशा याद रहेगा प्रासुक किसे कहते हैं। प्रासुक मतलब जिसमें से जीव निकल चुका है। ठीक है, अब देखो, जीव जंतुओं से रहित सुधे हुए अचित्त, अचित्त मतलब जिसमें चित्त नहीं है, चित्त मतलब होता है प्राण, जीव। ठीक है, अचित्त मतलब जिसमें से चित्त निकल चुका है। ठीक है, जिसमें से जीव निकल चुका है। तो जीव जंतुओं से रहित सुधे हुए अचित्त पदार्थ ही पूजन के प्रासुक द्रव्य होते हैं। इसका मतलब आप देखो, जो भी अश्य द्रव्य हम प्रयोग में करते हैं ना, उसमें जीव नहीं होते हैं। जैसे नहीं उगने योग्य अनाज, चावल, अब वो जो अनाज का प्रयोग हम कर रहे हैं, वो उसको आप दोबारा जमीन में डालोगे, दोबारा उग नहीं सकते। वो मतलब वो बिल्कुल शुद्ध हो चुके हैं, उनमें कोई जीव नहीं है। सूखे फल है, बादाम है, शुद्ध छना हुआ जल है, इनमें जीव उत्पन्न नहीं होते हैं, ये जीव से रहित है। अब ऐसे ही द्रव्यों का प्रयोग करते हैं जिसमें हिंसा ना हो, जिससे जिसमें दोबारा जीव आ नहीं सकते, इन्हीं द्रव्यों को कहते हैं प्रासुक द्रव्य। ठीक है, क्लियर? तो प्रासुक द्रव्य क्या है? जिसमें जीव जंतु नहीं होते, जीव जंतुओं से रहित, मतलब बिल्कुल बिल्कुल कोई जीव नहीं है, जिसमें बिल्कुल अहिंसक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अहिंसा का दरबार है, भगवान अहिंसा का उपदेश देते हैं, उन्हीं के सामने हम हिंसा के पोषक द्रव्यों को चढ़ाएं, ये तो सही नहीं है। इसलिए द्रव्य भी ऐसे चढ़ाना चाहिए जो बिल्कुल शुद्ध हो, अचित्त हो, प्रासुक हो। क्लियर? चलो, फिर वो पूछता है बिना द्रव्य के पूजन नहीं हो सकती क्या? आप कहते हो पूजन करना चाहिए, पूजन तो गुण स्तवन का नाम है, मैं तो बिना द्रव्यों के भी पूजन कर सकता हूँ, तो बिना द्रव्यों के नहीं हो सकती क्या? तो देखो सुबोध चंद्र क्या कहते हैं, क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। पूजा में तो भावों की प्रधानता है, भाव प्रधान है, भाव मेन है। आपके भाव कैसे हो रहे हैं, गुण स्तवन करना है आपको, तो आपको तो अपने भावों को उनके प्रति लगाना है, गुणों का स्तवन करना है। तो बिना द्रव्यों के भी हो सकती है। गृहस्थ अवस्था में किन्हीं किन्हीं के बिना द्रव्य के भी पूजन के भाव होते हैं। हो सकता है कभी कभी आपको पूजन के भाव द्रव्यों सहित हो सकता है कभी कभी बिना द्रव्यों के भाव हो, कुछ भी हो सकता है। किन्हीं किन्हीं के अशुद्ध द्रव्यों से पूजा के भाव होते हैं, और किन्हीं किन्हीं के एक दो द्रव्य से ही पूजन करने के भाव हो सकते हैं। हो सकता है आपके सिर्फ अक्षत, मतलब जो चावल होते हैं सफेद वाले, उन्हीं से आप पूरी पूजा कर लो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ द्रव्यों के साथ ही पूजन की जा सकती है। पूजन में भावों की प्रधानता है, तो भाव जिस प्रकार से टिके, भाव उनके गुण अनुराग में लगे, भक्ति के भाव हो, ऐसा जैसे भी हो वैसा कार्य करना चाहिए। जरूरी नहीं कि ऐसे द्रव्यों से पूजा की ही जाए। ठीक है, फिर राजू कहता है या तो समझा, पर पूजन की पूरी विधि समझ में आई नहीं। पूजन की पूरी विधि तो समझाओ, पूरी विधि किस प्रकार से होती है? तो देखो, जो पिताजी थे उनको घर जल्दी जाना था, उनके पास टाइम थोड़ा कम था, उनकी क्लास भी एंड हो रही थी, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, तुम तो यहीं खड़े खड़े बातों में ही सब समझ लेना चाहते हो, कल प्रातः मेरे साथ पूजन करके मंदिर जी चलना, वहां देखकर पूरी विधि अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, तो राजू कहता है हाँ हाँ अवश्य चलूंगा, मुझे मात्र विधि ही नहीं समझना है, मैं भी प्रतिदिन पूजा भी करूंगा। फिर पिताजी कहते हैं तुम्हारा विचार अच्छा है, सांसारिक आकुलताओं और शुभ भाव से कुछ समय बचने के लिए ये भी एक उपाय है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूजा की वास्तव में विधि क्या है और फल क्या है ये हमने समझा। पूजा किसकी की जाती है, क्यों की जाती है, इसका फल क्या मिलने वाला है, ये सारे टॉपिक्स अपन ने समझे हैं। इसमें मेरे को एक बात और बतानी है, वैसे टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, एक एक्स्ट्रा बात आपको बतानी है। ये जो क्वेश्चन आया था लास्ट में कि बिना द्रव्यों के पूजा की जा सकती है कि नहीं की जा सकती, तो यहाँ पे आंसर दिया कि भैया पूजा बिना द्रव्यों की भी की जा सकती है, उसमें तो भावों की प्रधानता है, तो हमारे भाव जिस प्रकार रमे हम वैसे पूजा करेंगे। बात सही है। तो आप द्रव्यों के साथ पूजा करने को क्यों कहते हो, एक एक्स्ट्रा बात मैं आपको बता रहा हूँ समझने के लिए। आप कहोगे कि हम तो बिना द्रव्यों के पूजा करेंगे, फिर आज से हमें द्रव्यों की आवश्यकता ही नहीं है। तो देखो, पूजा में द्रव्य क्यों चढ़ाए जाते हैं, ये इसलिए चढ़ाए जाते हैं क्योंकि देखो हमारा जो मन है ना, मन एक जगह टिकता नहीं है, मन बहुत चंचल है। अब देखो, आप खुद एक बार महसूस करना, आप पूजन में भक्ति कर रहे हैं, पूजा में पाठ पढ़ रहे हैं,
कितनी देर आपका मन वहां पे टिकता है। कितनी बार तो ऐसा होता है कि आप पढ़ते जा रहे हैं और आपका मन कहीं और चला गया, आपका मन घर पे चला गया, ऑफिस में चला गया, कहीं भी चला गया। तो हमारा जो मन है ना, ये मन एक जगह टिकता बहुत कम है। अब द्रव्यों को क्यों चढ़ाया जाता है? द्रव्य इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि हम अपने मन को स्थिर कर सकें, अपने मन को टिका सकें। ये जो मन है आसानी से टिकता नहीं है, तो हम अपने उपयोग को स्थिर कर सकें, एक जगह लगा सकें, इसलिए किसी वस्तु का सहारा लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि देखो, जैसे आपने अक्षत का छंद पढ़ा, अब उसके बाद आपको अक्षत चढ़ाने ही पड़ेंगे, आपको अक्षत चढ़ाने पड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपका उपयोग कहीं भटक गया होगा तो वो जो अक्षत चढ़ाने हैं, आपका उपयोग वापस लौट के आ जाएगा और आपको वहां पे अक्षत चढ़ाने पड़ेंगे। तो अक्षत, ये जो द्रव्य है, इसका सहारा इसलिए लिया जाता है ताकि हमारा मन भटके नहीं। एक लौकिक सहारे हैं, ये तो लौकिक आधार है, ताकि हम अपनी क्रियाएं आसानी से कर सके। इसलिए अगर आप ऐसा सोचो कि भैया बिना द्रव्यों के भी पूजा की जा सकती है, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। तो अगर आप कर सको, अगर आपका उपयोग बिल्कुल लगा रहे, तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। बिना द्रव्यों की भी की जा सकती है, गुणों का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन अगर आपको स्वयं में ऐसा लगता हो, स्वयं से पूछना चाहिए, हर एक चीज की, हर एक व्यक्ति की व्यक्तिगत बात है। अगर आपको ऐसा लगता हो कि हमारा उपयोग इतना लगता नहीं है, हम ज्यादा देर तक भगवान के समक्ष एकाग्रचित होकर नहीं बैठ पाते, तो किन्हीं वस्तुओं का आधार लेकर करना चाहिए। अब ऐसा आधार हो सकता है, आप एक ही द्रव्य का आधार लो, हो सकता है आपके पास अक्षत है, सिर्फ चावल है, तो आप चावल से भी पूजा करो। अष्ट द्रव्य, पूरी थाली से आप पूजा करो। तो ये अपने अपने आधार है, अपनी अपनी चीजें हैं। कि कुल मिला के बात तो ये है कि हमारा उपयोग लगना चाहिए, उपयोग विषय कषाय में नहीं फंसना चाहिए। इसलिए जो हमारा चैप्टर था, इसके लास्ट में ऐसा कहा गया कि पूजन भी आकुलताओं से, विषय कषायों से बचने का एक साधन है। हम जितनी देर मंदिर में रहेंगे उतनी देर विषय कषायों से बचेंगे, इसलिए ये भी एक साधन है। इसलिए ट्राई करना चाहिए, अपने आप के फीलिंग्स को पकड़ना चाहिए। अगर आपकी फीलिंग लगती हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे करना हो वैसे करो। और फीलिंग, हमारे परिणाम नहीं लगते हो, उपयोग नहीं लगता हो, तो किसी वस्तु का आधार लेके करना चाहिए, वो द्रव्यों का आधार लेके करना चाहिए। इससे हमारा उपयोग लगेगा, उपयोग लगेगा तो एकाग्रचित होंगे। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा बात मेरे को यहाँ पे समझानी थी। और इस प्रकार से हमारा जो एक चैप्टर था, ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। छोटा सा चैप्टर था, पूजा विधि और फल। तो कैसे पूजा करें, क्या क्या उसका फल होता है, वास्तव में देव शास्त्रु कौन है, ये सारे टॉपिक्स अपन ने इसमें कवर अप किए हैं। चलो, अब किसी को कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। मुझे आवाज नहीं आ रही है संदीप जी। किसी और को आवाज आई है तो आप उनका क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दें कोई। नहीं आ रही है। हाँ, एक बार संदीप जी आप फिर से एक बार ट्राई करें। द्रव्य का सदुपयोग आफ्टर पूजा। एक वैसे एक अलग टॉपिक है, द्रव्य का क्या करना चाहिए, क्योंकि अपने ग्रंथों में ऐसा आता है कि निर्माल्य सेवन नहीं करना चाहिए। निर्माल्य का मतलब होता है, कोई भी द्रव्य जब भगवान को अर्पित कर दिया जाता है, भगवान के समक्ष चढ़ा दिया जाता है, तो उसका फिर से अपने काम के लिए उपयोग नहीं किया जाता। समझना, भगवान को जो भी द्रव्य हम चढ़ा देते हैं, उसको वापस लेकर हम अपने लिए उपयोग नहीं करते हैं। इसको हम कहते हैं निर्माल्य सेवन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हमने भगवान का द्रव्य लेके खुद के काम में उपयोग किया, मानो माली ने उठा के उसको बेच दिया और वो उससे पैसे ले लिए, या उसको लेकर हमने खाना बना लिया, उसी चावल से हमने खा लिए, तो ये निर्माल्य दोष कहलाता है। निर्माल्य दोष से बहुत पाप का बंद होता है। मतलब भगवान को चढ़ाई हुई सामग्री पुनः अपने उपयोग में नहीं लेना चाहिए। तो इसकी शुद्ध रीति तो ये थी पहले कि ज्यादातर गांव का एरिया होता था, जंगल होता था, तो जो द्रव्य होते थे वो स्वयं उपयोग में ना करके ऐसे स्थान पर रख दिए जाते थे, जंगल के एरिया पे, जहाँ पे कोई भी पक्षी है, कोई भी है तो उसका सेवन कर रहे हैं, मतलब हम उससे मुक्त हो चुके हैं। ये उसका मूल में उपाय था। लेकिन अगर मानो अभी ऐसे मंदिर इत्यादि नहीं है,
हम ऐसे इनका शुद्ध रीति से प्रयोग नहीं कर सकते। तो काफी जगहों पे तो ऐसा करते हैं कि अगर द्रव्य कम है तो उसे जैसे छत है, छत पे डाल देते हैं ऐसे सुखाने, तो चिड़िया वगैरह हैं कोई, उनका सेवन कर ले। ऐसा भी नहीं है। तो जो भी उचित सामग्री हो, हम उसका अपने लिए प्रयोग ना करें। ऐसी कोई भी उपाय अगर होता है तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। मूल में ये है कि मंदिर का द्रव्य अपने लिए प्रयोग में नहीं करना चाहिए, मतलब जिससे हमें फायदा हो रहा हो। हमने मंदिर में चढ़ा दिया और मंदिर के माली से हमने उसको फिर से कम रेट में खरीद लिया। समझना बात को। हो सकता है बाजार में 100 रुपए किलो बिक रहा था, हमने मंदिर में से 50 रुपए किलो खरीद लिया और फिर घर पे जाके खा लिया। ये गलत है, ये निर्माल्य दोष है। और निर्माल्य दोष का पाप बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। मतलब इसकी भी एक अलग से कहानी है जैन आगम में। ठीक है। हाँ, तो आप यूके में क्या करते हैं द्रव्य का, मतलब जैसे आप टेरेस पे आपने नहीं डाला है तो आप क्या करते हैं उसका? डोनेट कर देते हैं। हाँ, मतलब ये इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अलग अलग टाइम पर हो सकता है, में किया जा सकता है। मतलब हमने अपने लिए प्रयोग नहीं किया, लेकिन जो द्रव्य थे वो अगर कोई जरूरतमंद व्यक्ति है, कोई ऐसा जिसे डोनेशन आप कह रहे हो, डोनेट करने की बात कर रहे हो, अगर ये भी है तो आप ऐसा कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के बात ये है, निर्माल्य वहां पे है जहां पर हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई कार्य कर रहे हैं। मतलब हम व्यक्तिगत इच्छा से कर रहे हैं, हमें अपने लाभ की दृष्टि से कर रहे हैं। जैसे माली है, माली ने बेच लिया और उससे पैसे आए, उसका अपने लिए प्रयोग किया, ये गलत चीज है। हमने जाके मंदिर में से खरीद लिया, अपने लिए यूज किया, ये गलत है। मतलब मंदिर में चढ़ाया हुआ जो द्रव्य है वो हमने भगवान को समर्पित कर दिया है, तो वो हम अपने लिए उसका प्रयोग नहीं करेंगे, अपने प्रॉफिट के लिए यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि अलग अलग कंडीशंस होती हैं, अलग अलग पर्यावरण होते हैं, तो जैसे हमारे यहाँ पे कोई व्यक्ति जंगल में भी डाल सकता है। अगर जंगल नहीं है, आपके पास कोई एक ऐसा एरिया नहीं है, तो आप क्या करें? तो अगर आप उसे डोनेट भी कर रहे हैं, मतलब उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निर्वांचक भाव से अगर आप उसको अच्छे हाथों में डाल रहे हैं तो दैट्स ओके। ठीक है। भैया जी, जैसे पूजा करने की एक विधि होती है, लाइक वो, जैसे मुझे पता है, स्थापना करो, फिर पूजा करो, फिर जयमाला और विसर्जन, उसी सीक्वेंस में जाना चाहिए। अगर उसमें कुछ गलत हो गया तो उसके भी कुछ परिणाम गलत, ऐसा कुछ? नहीं, देखो जो सीक्वेंस है उसमें वैसे ऐसा कोई गलत होने लायक है नहीं, क्योंकि वो सीधी सीधी चीज है। अच्छा। आपको अष्टद्रव्य अष्टक पढ़ने हैं तो वो क्रम से लिखे हुए हैं, उसमें अष्टक ही पढ़ने हैं। जयमाला उसके बाद आनी ही है। ठीक है। उसके बाद फिर आप अर्घ पढ़ रहे हैं, शांति पाठ पढ़ रहे हैं, महार्घ पढ़ रहे हैं, विसर्जन कर रहे हैं, ये तो सीक्वेंस की चीजें ही हैं। अब देखो, जैसे मैंने आपसे कहा था पहले, देखो इसमें बहुत सारी बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो पूजा की जो परंपरा बताई गई है ना, पहले स्थापना करना चाहिए, फिर ये करना चाहिए, करना चाहिए। मूल में आप देखोगे अपने जो एंशियंट जितने भी लिटरेचर हैं, ऐसी परंपरा अपने मूल आगम में नहीं है। समझना, ये जो अच्छा। मेन परंपरा है ये अपने मूल आगम में नहीं है। मतलब आपको मूल में प्राचीन ग्रंथों में ऐसी कोई परंपरा नहीं मिलेगी। आप जैसे अपने प्रथमानियों के ग्रंथ भी पढ़ेंगे, प्रथमानियों के ग्रंथ में आपको कोई एक ऐसा नायक नहीं मिलेगा, आपको कोई कैरेक्टर नहीं मिलेगा जो भगवान के दर्शन पूजा करने जा रहा है तो अष्टक से पूजा कर रहा है, जयमाला पढ़ रहा है, ऐसी पूरी परंपरा नहीं मिलेगी। आपको देखना कभी भी मिलेगा अगर ग्रंथों में कि भैया कोई व्यक्ति गया भगवान के मंदिर में गया, पूजा कर रहा है, कैसे कर रहा है कि भैया वो उनके गुणगान कर रहा है कि भगवान आप ऐसे हो, भगवान आपने ऐसा है, आपके मार्ग से मैं ऐसा धन्य हो गया हूँ, उनकी कोई स्तुति कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसका नाम पूजा है। मतलब मैंने आपको जो कहा ना कि एक बड़े लेवल पे आप सोचो तो पूजा का नाम है, गुड़ स्तवन का नाम पूजा है। अब ये जो रीति है ये कहाँ से आई? अच्छा। ये कुछ टाइम पहले से, मतलब जब मतलब पहले तो क्या है, सब धर्म वाले अपने आप अलग अलग करते थे। अब कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ है कि जहाँ पे काफी सारे मतभेद स्टार्ट हुए हैं, आपस में चर्चाएं प्रारंभ हुई हैं, काफी सारे एक दूसरे में जुड़े हैं, तो वहां से कुछ बिगड़ते बिगड़ते कुछ नई नई परंपराएं प्रारंभ हुई हैं काफी सारी।
तो एक जो रीति बनाई गई है ये भी बहुत अच्छी रीति है, ठीक है, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, हाँ समझना, ये बहुत अच्छी रीति है, सबको करना ही हाँ चाहिए, हम भी करते हैं, सबको करना ही चाहिए। मैं तो ये बता रहा हूँ रीति आई कहाँ से, ठीक है। अच्छा तो ये जो रीति का जन्म हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि भैया व्यक्ति मंदिर नहीं जा रहा है, अब व्यक्ति को मंदिर भी ले जाना है, उसे बताना है कि भैया भगवान की पूजा करो, तो ये व्यवस्थित एक रीति बताई, और उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि भैया मैं मंदिर जाऊं तो करूं क्या, तो उसे बताया कि देखो हम तुम्हारे लिए, तुम कुछ मत करो, अच्छा हम तुम्हारे लिए एक पाठ लिख दे रहे हैं, एक क्रम है, और ऐसे भगवान की पूजा करो, ठीक है। अब धीरे 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 करके हाँ एक तैयार हुई, परंपरा तैयार हुई, और ऐसे वो चल पड़ी। एक सामान्य चीज बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये व्यक्तियों के उपयोग को रमाने के लिए है, कि आपका ये जो क्रम है, स्थापना है, अष्टक है, फिर जयमाला है, ये जो क्रम है, आप मंदिर में जाके अपने उपयोग को थोड़ा वहां पे लगाओ, मंदिर में रखो, उनके गुणों का श्रवण करो, इसलिए ये बात बताई गई है। तो किंचित कदाचित वैसे तो होगी नहीं, क्योंकि सिंपल ही प्रक्रिया है, तो मैं भी चाहूंगा कि आपसे ना हो, आप कुछ भूले ना, लेकिन किंचित कदाचित अगर कोई भूल जाते हैं तो इसमें कोई बड़ा दोष नहीं है, मतलब मूल में तो भूलना नहीं अच्छा चाहिए, और आप ना भूलें वो भी बहुत सबसे अच्छी चीज है, और ज्यादा कठिन भी नहीं है। लेकिन किंचित कदाचित अगर कुछ आगे पीछे कभी हो भी जाता है, तो एक क्रिया में ऐसी कोई क्रिया नहीं है कि जिसको आप भूल जाए तो बहुत बड़ा पाप लगेगा, ये सामान्य सी चीज है, आपको अपने परिणाम संभालने के लिए है। तो अगर किंचित कदाचित कुछ हो भी जाता है तो इसमें बड़ा दोष नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो भैया जी, आपने बोला कि पंचम काल में भावलिंगी मुनिराज के बारे में, तो जैसे अभी पंचम काल है तो उसमें भावलिंगी मुनिराज हो सकते हैं, और हाँ हो अ, सकते हैं, तो छठवें मतलब काल के प्रारंभ होने के पहले पहले तक भावलिंगी संत हो सकते हैं। तो छठवें काल में भावलिंगी संत नहीं होंगे, छठवें काल में जैन धर्म नहीं रहेगा, मतलब ऐसा मूल में। तो छठवें काल के पहले पहले तक, मतलब पंचम काल के एंडिंग एंडिंग तक भावलिंगी संत हो सकते हैं। तो उनका कुछ, बिकॉज अभी जैसे डिफरेंट डिफरेंट पंथ होते हैं, उसमें ऐसे बताया जाता है कि ये भी मुनिराज है, ये भी मुनिराज है, पर जहां तक मेरी समझ है कि मुनिराज संसार में, मतलब मनु जैसे संसारी जीव उनके बीच में बहुत कम आते हैं, पर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, तो वो क्या पूजनीय है कि नहीं है? इसमें मैं अपनी राय देने से अच्छा है, मैं तो ये कहूँ, मैं ज्यादातर ऐसे उत्तरों के लिए यही कहूंगा कि आप स्वयं निर्णय करें कि वो गुरु है कि नहीं। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी को नहीं कह सकता कि ये गुरु है कि नहीं, मैं तो बस इतना कहूंगा, मैंने आपको गुरु की परिभाषा बता दी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया गुरु कौन होते हैं, नग्न है, दिगंबर है, भावलिंगी है, ठीक है। अब उनका जो स्वरूप है कि भैया वो कैसे रहते हैं, उनके 28 मूल गुण क्या है। देखो मुनिराज को पहचानने का एकमात्र उपाय है 28 मूल गुण, मतलब जो उनके गुण हैं जो बताए गए हैं, इनमें अतिचार नहीं लगना चाहिए, मतलब इनका निरतिचार अगर वो पालन कर रहे हैं, 28 मूल गुणों का सेवन कर रहे हैं, तो वो ठीक, मुनिराज है, मुनिराज ठीक है, है। ठीक। अब हर मुनिराज अलग अलग हैं, हर उनकी क्रियाएं अलग अलग हैं, तो मैं या अपनी तरफ से या कुछ भी रूप में हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये सही है या गलत। हम तो ये कहेंगे कि हमने आपको बता दिया, अब आप स्वयं निर्णय करो कि वो सही है कि नहीं। हाँ, मतलब बात समझ में आ रही वही, है? मतलब हम लोगों को डेफिनेशन पता है कि ये मुनिराज होते हैं, ऐसे होते हैं, पर कभी कभी लगता है कि नहीं यार, क्यों, मतलब करे ना करे, क्या चेक करना चाहिए। तो आपने जो भी बताया कि 28 मूल गुण वाला, वो आई थिंक मेरे दिमाग से निकल गया था, तो थैंक यू सो मच। हाँ, इसमें देखो दो तीन बातें और भी हैं कि सबसे पहले जैसे जनागम में ये भी कहा है कि प्रथम दृष्टा नमस्कार करने योग्य होते हैं। मतलब क्या है प्रथम दृष्टा नमस्कार करने योग्य का मतलब ये होता है कि जैसे आपने दूर से किसी मुनिराज को देखा, अब दूर से आप देख के कुछ नहीं कह सकते हो, आप उनके भावलिंग को जांच नहीं कर सकते हो, आप उनकी क्रियाओं को जांच नहीं कर सकते हो। आप कोई मुनिराज हैं, आप दूर से आपके गांव में आ रहे हैं और चलते हुए आ रहे हैं, उन नग्न है, दिगंबर हैं, पीछी है, कमंडल है, विहार कर रहे हैं, उनकी दृष्टि भी जमीन पर है, कुछ नहीं है उनके पास, तो उस समय के लिए कहा गया है प्रथम दृष्टा नमस्कार करने योग्य हैं। मतलब जब आप प्रथम बार किसी मुनिराज को देखते हो तो वो नमस्कार करने योग्य होते हैं। अब उस समय आप परीक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि आप उस समय क्या परीक्षा करोगे, उस समय तो आपकी परीक्षा करने की कोई उपाय नहीं है। लेकिन
उसके बाद जब आप उनकी संगति करो, उनके पास जाओ, तब आप ये देख सकते हो कि 28 मूल गुणों का सेवन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे हैं, मतलब ये सामान्य जानकारी है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि भैया 28 मूल गुणों का सेवन नहीं है, कुछ गुण कमी है, अब देखो ग्रंथों में कुछ ऐसे मुनिराजों की भी चर्चा है, जैसे आप तत्वार सूत्र पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, कुछ ऐसे मुनिराजों की भी चर्चा है जहाँ पे गुण कम होते हैं उनके, लेकिन पूजनीय होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है उनके किसी गुण में आंशिक दोष भी लग रहा हो, लेकिन फिर भी पूजनीय कहलाता है। तो देखो जांच करने की भी बहुत सारी रीतियां हैं, इसलिए मैंने कहा मैं किसी को ऐसा नहीं कह सकता कि भैया वो घर पर रह रहे हैं तो वो दोषी ही है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो जिनागा में बताए गए हैं। तो हो सकता है 28 मूल गुणों में से कुछ गुणों पे दोष भी लग रहा हो, फिर भी पूजनीय हो सकता है। तो कुल मिला के मैं तो ये कहता हूँ, प्रथम दृष्टा नमस्कार करने योग्य है। मतलब अगर आपको दूर से बिल्कुल ऐसे दिख रहे हैं कि हाँ सही है, दूर से आपको कुछ ऐसा बुराई नहीं दिख रही है, तो प्रथम दृष्टा नमस्कार करने योग्य है, ठीक है। अगर आपको दूर से कोई बुराई दिख रही हो तो बात अलग है, लेकिन दूर से ही जब हमें, इसलिए कहते हैं प्रथम दृष्टा नमस्कार करने योग्य, मतलब पहली बार जब आपने देखा, आपको कोई बुराई नहीं देखी, आपने नमस्कार किया, फिर बाद में किंचित कदाचित आपको कोई दोष दिखता है, तो फिर एक बात की परीक्षा है, ठीक है। और बात की परीक्षा भी किस प्रकार से, 28 मूल गुणों से। अब 28 मूल गुणों में भी कौन सा गुण उनका कितना घात हो रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कह सकते कि भैया 28 मूल गुणों का बिल्कुल 100% निरतिचार पालन होगा तो ही हम उन्हें दर्शन करेंगे। इसके भी रूल्स रेगुलेशन है कि अगर किंचित कदाचित कोई घात हो रहा है तो भी हो सकता है आंशिक दोष के साथ नमस्कार करने योग्य है। तो इसमें भी परीक्षा में भी बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। मेरा भी मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि किसी को मतलब किसी के ऊपर टिप्पणी करना, पर मेरे दिमाग में ये था कि कुगुरु और कुशास्त्र का जो सेवन करने का जो पाप लगता है, उससे बचने के लिए ये मतलब मेरे दिमाग में आया कि अगर जैसे पंचम काल में भी है तो अगर हम दर्शन करें और इनकेस अगर वो नहीं है तो फिर वो पाप नहीं लगना चाहिए, और उससे मतलब थोड़ा सा दूर रहने के लिए मैंने ये आपको क्वेश्चन पूछा था। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बस परीक्षा हमारी सही होना चाहिए, इसलिए कहते हैं परीक्षा सही करना। तो आप अगर आपकी परीक्षा सही हो रही है और आपको कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा भी कहा है कि अगर मुनिराज द्रव्यलिंगी है, भावलिंग नहीं हो, लेकिन द्रव्यलिंग उनका सही है, समझना, भावलिंग नहीं है उनके पास, लेकिन द्रव्यलिंग बिल्कुल सही है, तो भी बिल्कुल पूजनीय है, ऐसा भी कहा जाता है। तो इसलिए अगर आपकी परीक्षा सही है और आपको पकड़ में नहीं आ रहा है तो आप दर्शन करें, इसमें आपको दोष नहीं लगेगा। लेकिन आपकी अगर परीक्षा आपने सही नहीं की है और फिर आप यदवा तदवा उनमें धर्म मानकर उनका सेवन करो, उपदेश का सेवन, तो उसमें दोष है। ठीक है, इसलिए परीक्षा सही होनी चाहिए। ठीक है भैया जी, थैंक यू। चलिए, किसी और को कोई क्वेश्चन? चलिए तो एंड करें अपन क्लास। नमो अरहंताणं नमो सेभाणं नमो आयरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब सापूर्णम्। जय जिनेन्द्र। जय